तो एक काम करता हूँ, मैं ओके। इसको डायग्राम बना लेता हूँ। 1 सेकंड लगेगा मुझे एक्सेल। बताना मेरी स्क्रीन जब दिखे आपको। लगता है और कोई ज्वाइन नहीं करेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन 2। ठीक है। तो मान लो कि तुम्हारा ये कस्टमर का डेटा सेंटर, ये तुम्हारे कस्टमर का डेटा सेंटर ही निकाल लेते हैं। दिख रही ना मेरी स्क्रीन? हाँ हेलो। दिख रही। हाँ। यस यस। हाँ दिख रही। देखो हमारी तुम्हारी जो जॉब है, मतलब जिस टाइप से हम लोग काम कर रहे हैं, उस टाइम में हमें क्या करना होता है, या तो हम डेटा सेंटर में ही हमारा एडी होगा। करेक्ट। यस। ठीक है। तो ये मान लो आपका जो ये वाला डेटा सेंटर है आपका, ये है, हम इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ रेड कलर से। ये हमारा एजोर पे डेटा सेंटर है। ठीक है। एजोर पे डेटा सेंटर है, और ये हमारा ऑन प्रेमाइज डेटा सेंटर है। ठीक है। एजोर पे डेटा सेंटर है और ऑन प्रेमाइज पे डेटा सेंटर है। और यहाँ पर है हमारा एजोर एडी भी डाल देता हूँ मैं। एजोर एडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एजोर इंट्रा माइक्रोसॉफ्ट एजोर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप उससे समझ सकते हो कि ये क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको इंफ्रा समझना। अगर आप इंफ्रा समझ गए तो आप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर, कि कहाँ से कैसे ट्रैफिक फ्लो होता है और कैसे ट्रबल शूट करते हैं। तो ये है पूरा इन्वायरमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर यस। ये है पूरा का पूरा एजोर वाला पार्ट। एजोर एडी और एजोर डेटा सेंटर को आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो एजोर एडी और एजोर डेटा सेंटर को आपस में कोई रिलेशन नहीं है, आप ऐसे समझ लो। ये एजोर डेटा सेंटर में क्या होता है, एजोर पे जब आप अकाउंट बनाते हो माइक्रोसॉफ्ट एजोर के ऊपर, तो यहाँ पे आ जाते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एजोर पे हमने अकाउंट बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट एजोर पे जब आप अकाउंट बनाते हो तो माइक्रोसॉफ्ट एजोर आपको मल्टीपल सर्विसेज देता है। मल्टीपल सर्विसेज में दो टाइप की सर्विसेज हम यहाँ पर ले रहे हैं। एक है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज ये हो गई हमारी, इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को हम आईएस लिख देते हैं। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जिसमें सिर्फ हम इंफ्रा यूज करेंगे। इंफ्रा का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, कोई बोल बताएगा? जैसे इंफ्रा हमारा यहाँ पे ये हो गया, वीएम्स वाला पार्ट। ठीक है। कंप्यूट इंफ्रा वाला पार्ट। नेटवर्क। कंप्यूट कंप्यूट इंफ्रा वाला पार्ट जिसमें डेटा सेंटर आ जाता है। दूसरा पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट का ईडी वाला पार्ट। ठीक है। और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, हम यहाँ का यूजर चाहते हैं कि हम इसको एक्सेस कर ले, वो एक्सेस हमें अलग से परमिशन देनी पड़ती है। तो ये है हमारा एजोर एडी वाला पार्ट। अब यहाँ पर क्या है, एजोर एडी में हमने एक सिंक लगा रखा है। यहाँ पर एक सिंक लगा रखा है जिसके थ्रू हमारा सिंक चल रहा है यहाँ से ऊपर। यहाँ पर हमारा क्या है, नीचे यहाँ पर हमारा है ऑन प्रमाइस एडी। ठीक है। ऑन प्रमाइस एडी का मैंने ये लोगो दिखा दिया है, और यहाँ पर भी हमारा ऑन प्रमाइस एडी होगा। ठीक है। ये भी हमारा ऑन प्रमाइस एडी है, और यहाँ पर भी हमारा ऑन प्रमाइस एडी है, और ये वाला जो एडी है और ये वाला जो एडी है, ये एडी आपस में रिप्लिकेशन कर रहे हैं।
करेक्ट? अभी तक यस। आपको समझ में आया? ये हमारा डायरेक्टरी सिंक है। या डायरेक्टरी सिंक का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? डायरेक्टरी सिंक भी बोलते हैं, और इसको बहुत सारे लोग और भी वर्ड्स बोलते हैं। कोई बताएगा और क्या क्या नाम है? एज्योर सिंक भी बोलते हैं, अब इंट्रा सिंक बोलेंगे। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हमारा जो ऑन प्रमाइस में आइडेंटिटी पड़ी है, यहाँ पर मान लो राम है, ये एडी के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट होंगे, करेक्ट? राम है, या फिर और भी यूजर हैं, ऐसे करके बहुत सारे यूजर हैं। हमने इन यूजर्स को यहाँ पर अपना टेनेंट बनाया। ये मैं इन्वायरमेंट बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर एक हमने टेनेंट बनाया। ये पूरा फुल एनवायरनमेंट होता है हाइब्रिड का, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर हमने एक टेनेंट बनाया, और उस टेनेंट का नाम, यहाँ पर जो हमारी डोमेन होगी, एग्जिस्टिंग डोमेन होगी, मान लो इस एग्जिस्टिंग डोमेन, यहाँ पे ये फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट फॉरेस्ट हम एक लॉजिकल बाउंड्री होती जिसको हम बोलते हैं, बट एक्चुअल में होती क्या है, वो डोमेन ही होती है फॉरेस्ट, करेक्ट? यस। तो यहाँ पर मान लो ये हमारा लर्न इन हिंदी है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ये लर्न इन हिंदी, यहाँ पर हम अभी एक डोमेन रन कर रहे हैं। ये हमारा लोकल प्रमाइस है, जिसके अंदर हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर लर्न इन हिंदी, हमारा एक डोमेन है या फॉरेस्ट है। उसके अंदर चाइल्ड डोमेन हो सकती है मल्टीपल, बट ये हमारी फॉरेस्ट है, इसके अंदर हो सकता है मल्टीपल हमारी चाइल्ड डोमेन हो। और वही हमारा यहाँ पर भी ये है, क्योंकि ये हमने रिप्लिकेट किया है। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, जैसे जो लोग अभी ज्वाइन किए ना, तो ये वाला जो तरुण और प्रियंका, ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये मान लो ये जो कलरफुल है, ये हमारा एजोर पे हमने डेटा सेंटर बनाया हुआ है अपना, या एजोर पे सर्वर्स बनाए हैं, जो कि इस वाले डेटा सेंटर के साथ में पेयरिंग में है, या रिप्लिकेशन में है, या नेटवर्क इनका ओपन है आपस में। जो ऑन प्रमाइस है हमारा नीचे, इस कलर से हमने ऑन प्रमाइस को रिप्रेजेंट किया है, और जो इस वाले कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है एजोर पे डेटा सेंटर, जो कि हम एजोर पे हमारी मल्टीपल सर्विसेज है। एक हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने वीएम्स बनाए हैं, और वो वीएम्स हमारे थ्रू इंटरनेट, या थ्रू नहीं, थ्रू नॉट थ्रू इंटरनेट, थ्रू डेडिकेटेड लाइन या डेडिकेटेड वीपीएन के थ्रू हमारे ऑन प्रमाइस डेटा सेंटर से कनेक्ट है। इसको हम टनल भी बोलते हैं। तो अगर मैं टनल, मतलब ये समझ लो आप, यहाँ से यहाँ, ये सिक्योर चैनल के थ्रू हमारा ट्रैफिक फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारे ऑन प्रमाइस डोमेन कंट्रोलर है, DC1 मान लो, और इसको DC2 मान लेते हैं। तो ये दोनों आपस में उस सिक्योर चैनल के थ्रू अपना रिप्लिकेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने एजोर एडी लिया हुआ है। एजोर एडी पे एक हमने टेनेंट बनाया, उस टेनेंट का नाम हमने दिया, एजोर एडी पे हमने उस टेनेंट का नाम दिया लर्न इन हिंदी, ताकि हमारा पूरा सिंक में रहे। लर्न इन हिंदी दिया। और यहाँ पर हमने, अगर हम एजोर एडी पे अपने यूजर सिंक करना चाहते हैं, सिंक क्यों करना चाहते हैं? सिंगल साइन इन के लिए, मतलब एक ही पासवर्ड यूज हो। तो आधा आपने आंसर क्लाउड दिया, मतलब क्लाउड आप का आपने जो भी बिल्कुल हाफ आंसर दिया है, फुल आंसर देना है। क्ला- मतलब मैं ये हम, क्वेश्चन ये है, क्लाउड के जब जो मेरे भी पास रिसोर्सेस हैं। जब मेरे पास यहाँ पर इस ऑन प्रेमाइस एडी में यूजर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, या ऑब्जेक्ट हैं, और हमारी कंपनी ने एजोर पे इंट्रा आईडी या एजोर एडी को एज अ टेनेंट यूज करना चाहती है फॉर XYZ रीजन, तो हमें क्यों सिंक करना पड़ रहा है यहाँ से ऊपर यूजर? मतलब ऊपर का मतलब हो गया ये क्लाउड में है, हमें क्यों सिंक करना पड़ रहा है ऑन प्रमाइस से क्लाउड पे यूजर्स को? और ये सिंक करने वाला सर्वर है हमारा, इसका नाम डायरेक्टरी सिंक
रख देते हैं, डीसी सिंक लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमें क्यों करना पड़ रहा है? अब आपके क्लियर हुआ मैं क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ? यस। इसका आंसर कोई बताएगा? क्यों हम ये सिंक क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ पे आईडी आइडेंटिटी यहाँ पे राम है, तो हम यहाँ पे भी राम बना दे। क्यों हमें जरूरत है यहाँ पे सिंक करने की? ताकि अगर कोई भी रिसोर्स है जॉब के ऊपर और हमें वहाँ पे भी सेम यूजर को उन रिसोर्सेज के ऊपर एक्सेस देना है, तो हम वहाँ पे हम उनको परमिशन लाइक बैक या फिर किसी भी टाइप का एक्सेस ग्रांट हम कर सकते हैं, कुछ ऐसा। और सेम यूजर आ जाए वहाँ पे। देखो इसको अगर ऐसा कुछ रिसोर्सेस है जो ऑन प्रेम एडी में है जिसको यूजर एक्सेस करना चाहते हैं, और अगर कुछ ऐसा भी रिसोर्सेस है जो एज्योर में है, क्लाउड में है, तो दोनों अगर एक्सेस करना चाहेंगे तो यूजर को सिंक करना चाहिए। किसी भी एप्लीकेशंस को इंटीग्रेशन अगर करना है तो वो क्लाउड के ही सोर्स पे जाके काम करेगा ना, क्योंकि नहीं, आप लोगों ने वो मेरा आई थिंक मैं या तो क्वेश्चन सही से बता नहीं पाया हूँ, आप लोग आंसर दे ही नहीं रहे हो एग्जैक्टली। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे राम है, ऊपर तो अभी कुछ है ही नहीं ना। हमने ऊपर का मतलब यहाँ पर क्लाउड पे एज़ोर एडी पे अभी कुछ है ही नहीं, हमने सिर्फ टेनेंट लिया है। यहाँ पे राम है और मल्ट थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं। तो हमें क्यों जरूरत पड़ रही है सिंक करने की ऊपर? हमें क्यों जरूरत पड़ रही है ऊपर? हम यूजर यहाँ पे क्रिएट भी तो कर सकते हैं, क्यों डायरेक्टरी सिंक यूज कर रहे हैं? और डायरेक्टरी सिंक करने से होगा क्या? सिक्योरिटी बेस के लिए चाहिए। डायरेक्टरी सिंक को और भी नाम है उसके, डायरेक्टरी सिंक इसका फर्स्ट इनिशियल नेम था, फिर अजोर सिंक भी हुआ और एडी सिंक भी हुआ, मतलब बहुत सारे लोग वर्ड्स बोलते हैं। तो सिक्योर करने के लिए नहीं, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी, यूजर क्या है? यूजर आइडेंटिटी। क्या है? आइडेंटिटी है। यूजर क्या है? आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होनी चाहिए पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में। अगर मान लो राम की एक आईडी यहाँ आइडेंटिटी यहाँ पे बनी है और एक क्लाउड में बन गई, अजोर एडी पे बन गई, तो अब उसके बाद दो आइडेंटिटी हो जाएगी। अब दो आइडेंटिटी को मैनेज करना कितना टफ जॉब होगी। तो हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी को सिंक करते हैं विद एजोर। तो वो क्या होती हैं, वो आइडेंटिटी सिंक होके यहाँ पे भी रहती हैं और यहाँ पे भी वो आइडेंटिटी हमें दिखने लगती हैं। हमने सिंक किया तो वो आइडेंटिटी राम यहां पर भी आ जाएगा। तो ये बोलते हैं डायरेक्टरी सिंक करना। मतलब अब ये राम जो यहां पे है वही राम यहां पे भी है, करेक्ट। अगर आप इसका पासवर्ड रीसेट करोगे कहां से, क्लाउड के तरीके से, तो ये पासवर्ड रीसेट होके यहां पे भी आ जाएगा अपने आप। इसको हम सिंक बोलते हैं, डायरेक्टरी सिंक तभी होता है। इसमें और भी फीचर्स होते हैं, जैसे ये पासवर्ड सिंक एक फीचर है उसमें, वो आप डिसेबल इनेबल कर सकते हो, वो बात की बात है। बट अगर आपने कभी ये देखा है, हम में से आप में से सबने हाइब्रिड एनवायरनमेंट में काम किया होगा, ये हाइब्रिड एनवायरनमेंट है हमारा। हाइब्रिड एनवायरनमेंट में आपने आपका लैपटॉप आप लेके पहुंचे ऑफिस, ऑफिस पहुंचे आप अपना लैपटॉप लेके, जस्ट सपोज मान लो आपका आप अपना ऑफिस लैपटॉप लेके पहुंचे, ये आपका लैपटॉप है और आप जो है ना ये प्राइवेट नेटवर्क में हो। प्राइवेट नेटवर्क का मतलब हो गया कि आप, प्राइवेट नेटवर्क का मतलब क्या हुआ तरुण, आप बताओ प्राइवेट नेटवर्क का मतलब? आप प्राइवेट नेटवर्क में हो, प्राइवेट नेटवर्क या ट्रस्टेड नेटवर्क? आपका लैपटॉप ना, प्राइवेट प्राइवेट नेटवर्क प्राइवेट भी मीन्स बोलो या अगर आप ट्रस्टेड बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप, प्राइवेट या ट्रस्टेड। प्राइवेट नेटवर्क मीन्स जो आप अपना घर से कनेक्ट करते हो। प्रियंका आप बताओ कि प्राइवेट या ट्रस्टेड, दोनों चीजें एक ही हैं। ट्रस्टेड नेटवर्क
थोड़ी सी डेफिनेशन कभी कभी अलग हो जाती है, बट वो हम उतना अंदर नहीं जा रहे हैं। हम ट्रस्टेड नेटवर्क भी जैसे बोल सकते हैं। जैसे कंपनी के अंदर हम अपना प्राइवेटली नेटवर्क को यूज करते हैं, और हम्म अगर किसी क्लाइंट का एक्सेस को पाना है तो हम उसको पब्लिकली यूज करेंगे। देखो, दो तो टाइप के प्राइवेट, दो दो टाइप के कैटेगराइज नेटवर्क हैं। पहले हम जैसे प्राइवेट लैन पब्लिक के। बोलते थे। अभी क्या है, जब से जीरो ट्रस्ट आया है तब से इन्हीं दोनों को रिप्लेस करके नया वर्ड्स आ गए हैं, ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड। ट्रस्टेड हम उस प्राइवेट नेटवर्क को बोलते हैं जो कि ये लर्न इन हिंदी इस नेटवर्क को मैनेज कर रही होगी, उसको हम ट्रस्टेड नेटवर्क बोलते हैं। जो भी नेटवर्क लर्न इन हिंदी मैनेज कर रही होगी, हो सकता है डेटा सेंटर का आईपी 10 सीरीज का हो, बट इसके ब्रांच ऑफिस का आईपी 172 सीरीज का हो, बट ये जो नेटवर्क है वो मैनेज कौन कर रहा है? वो मैनेज कर रही है लर्न इन हिंदी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रही है। तो ये नेटवर्क जो भी है इसका, ये लर्न इन हिंदी मैनेज कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा नेटवर्क हो जाएगा? ट्रस्टेड नेटवर्क। प्राइवेट ट्रस्टेड। ट्रस्टेड नेटवर्क या प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क, ये जीरो ट्रस्ट जब से आया ना, उन्होंने नाम चेंज कर दिए हैं, और कंसेप्ट थोड़ा सा वही है, बट कंसेप्ट में कुछ और चीजें एड ऑन कर दी हैं। तो इसलिए अब अगर आप इसको बोलोगे, जब से जीरो ट्रस्ट आया है तब से आप इसको बोलोगे प्राइवेट, सॉरी, ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड, क्योंकि यही वर्ड हर कंपनी अब यूज करने लगी है। मतलब जितने भी प्रोवाइडर्स हैं, जैसे फायरवॉल प्रोवाइडर्स हो गए, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स, जनरली ये जो वर्ड्स हैं वो सिक्योरिटी और नेटवर्क के वर्ड्स हैं। करेक्ट। तो आपको लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सा नेटवर्क है। तो यहाँ पर ट्रबल शूटिंग में यही काम आएगा, अगर आपको पता है। अब अगर ये जो है हमारा, मान लो सिक्योर नेटवर्क पे है, या फिर ट्रस्टेड नेटवर्क पे है, या प्राइवेट नेटवर्क पे है, तो क्या होगा कि ये मशीन, आपकी मशीन किससे लॉगिन करेगी, किसके पास रिक्वेस्ट जाएगी? एजोर के पास जाएगी, मतलब एजोर एडी के पास रिक्वेस्ट जाएगी, या फिर आपके ऑन प्रेमाइस डोमेन कंट्रोलर के पास जाएगी? और कहाँ जाएगी? मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये आपके ऑफिस में है, ये वाली मशीन आपके ऑफिस में है, ये ब्रांच ऑफिस में है, और जस्ट सपोज मान लीजिए इस डेटा सेंटर का जो भी हमारे यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर रखा हुआ, उसका आईपी 172 सीरीज से है, और ये हमारा 192 सीरीज से पूरा डेटा सेंटर है। और ये जो तुम्हारा कस्टमर है, मतलब ये जो तुम्हारा, सॉरी कस्टमर बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा जो सिस्टम है, लैपटॉप है, इसका आईपी यहाँ पे 192 हटा के 10 सीरीज कर देता हूँ। वो भी रीजन बताता हूँ मैंने 10 क्यों किया है। आप में से कोई बता सकता है तो अच्छी बात है। और ये वाला भी हमारा हो गया 10 सीरीज का हो गया। ये मान लो 10.1.0.0 पे है ये पूरा ब्रांच नेटवर्क। अब ये किसके पास जाएगी? एजोर वाले डोमेन कंट्रोलर के पास जाएगी, या ऑन प्रेमाइस डोमेन कंट्रोलर के पास जाएगी? क्योंकि ये ट्रस्टेड नेटवर्क में है, या ट्रस्टेड बोले, हाँ ट्रस्टेड नेटवर्क में है, तो किसके पास जाएगी? या ऑन फिर प्रेम। एजोर, ये रिक्वेस्ट हमारी ऑन प्रेम के पास जाएगी, सबसे पहले ऑन प्रेम के पास ये एक। और किसके पास जाएगी? इसके पास जाएगी, क्योंकि जो साइड एंड सबनेट हम बनाते हैं, अगर ध्यान दिया हो, साइड एंड सबनेट में हम डिफाइन करते हैं कि किस सबनेट, ये सबनेट है हमारा, ये सबनेट है, और साइट का नाम होता है, साइट का नाम होता है, सबनेट की आईपीज होती हैं। आईपी मतलब ये आईपी है हमारी, ये लेकिन क्या है, नेटवर्क आईडी बोलते हैं। जब हम, अगर मैंने ये लिख दिया तो ये नेटवर्क आईडी है, मतलब आईडी है, इस पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर यहाँ पर भी मैंने अगर 10.0.0.0 लिख दूं, चारों जीरो, तो वो एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी की पर्टिकुलर आईपी नहीं है, डिवाइस की आईपी। करेक्ट। तो यहाँ पर जब हम सबनेट बनाते हैं, साइड एंड सर्विसेज में सबनेट बनाते हैं, तो पहले हम क्या लिखते हैं? पहले हम सबनेट बनाते हैं। अगर साइड एंड सर्विसेज पे आपने ध्यान से काम किया होगा
तो सबनेट बनाते हैं, करेक्ट। Yeah. सबनेट में हम क्या डालते हैं, एक आईपी डालते हैं। वो आईपी क्या होती है, उस पूरे ब्रांच ऑफिस की आईपी होती है। जस्ट सपोज मान लो ये वाला हमारा ब्रांच ऑफिस हमने लिया है, इसको हमने डाला यहाँ पर 10.0.1.0.0, ये हमने एक सबनेट बना दिया। अब इस सबनेट को आपको किसी ना किसी किससे लिंक करना पड़ेगा, साइट से। साइट कहाँ होती है, जहां पर आपका डोमेन कंट्रोलर होस्ट होगा, रखा होगा। तो वो हमने इस वाली साइट से लिंक कर दिया। इस साइट का नाम मान लो यहां पर हमने लिख दिया, इस साइट का नाम है हमारा दिल्ली, ठीक है। तो ये जो सबनेट हमने लिंक किससे करेंगे, दिल्ली वाली साइट से लिंक कर देंगे। तो ये वाली सबनेट की जब रिक्वेस्ट कभी भी आएगी, अगर आपके यहां पर कोई भी साइट है, ठीक है, ये भी एक साइट है हमारी, इस वाली साइट में हमारा कोई डोमेन कंट्रोलर नहीं है, ये हमारी एक साइट है, बट इसका सबनेट हमने लिंक किस साइट से किया, इस वाली साइट से कर दिया। अगर आपकी कोई भी साइट लिंक नहीं है प्रॉपर जहां पर डोमेन कंट्रोलर है, तो आपके यहां क्या होगा, रिक्वेस्ट आएगी ऑथेंटिकेशन की, या डोमेन कंट्रोलर की रिक्वेस्ट, या जनरली डोमेन कंट्रोलर की कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, तो वो पहले साइट्स में जाके सर्च करेगी कि कहाँ जाना है उसको। अगर उसको नहीं मिलता है डोमेन कंट्रोलर, मतलब अगर यहाँ पर साइट एंड सर्विसेज में प्रॉपर आपने डिफाइन नहीं किया है, तो आपके यहाँ लॉगिन थोड़ा सा स्लो होगा, लॉगिन के इश्यूज आएंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको साइट एंड सर्विसेज में प्रॉपर डिफाइन करना कि भाई ये साइट हो गई हमारी, यहाँ पर मेरा कोई डोमेन कंट्रोलर नहीं है, इस साइट को मैं किस दूसरी साइट से जहां पर डोमेन कंट्रोलर है उससे लिंक करूं। तो ये किसके साथ लिंक करूंगा मैं इस साइट को, दिल्ली वाली साइट के साथ में मैंने इसको लिंक कर दिया, ठीक है, मैंने डिफाइन कर दिया। अब ये कहीं और नहीं जाएगी, सीधे यहां से रिक्वेस्ट आएगी, तो दिल्ली वाली, जो हमारा दिल्ली डोमेन कंट्रोलर जो भी अवेलेबल होंगे, हो सकता है यहाँ पे 1 2 3 डोमेन कंट्रोलर हो, 4 हो दिल्ली के अंदर, तो डिपेंड करता है कितने डोमेन कंट्रोलर है, तो किस डोमेन कंट्रोलर के पास जाएगी, तो वो राउंड रॉबिन कंसेप्ट आता है वहां पे, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया आपको। Yes. अब मान लो ये हमने एक करा था रिक्वेस्ट कि ये हमारी रिक्वेस्ट थी प्राइवेट सिक्योर नेटवर्क से। अब हम दूसरी, या ट्रस्टेड नेटवर्क से, तो अब दूसरी रिक्वेस्ट हम करते हैं, कहाँ से करेंगे, ये है तुम घर पे बैठे हो, घर पे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा घर पे वाईफाई है, करेक्ट। तुम्हारे वाईफाई, जनरली तुम अभी भी घर पे होगे, तो तुम्हारे घर पे अगर ये तुम्हारा लैपटॉप है, तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारे वाईफाई से कनेक्ट है। वाईफाई तुम्हारा कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा, एयरटेल होगा या वोडाफोन होगा, या फिर मान लो टाटा होगा, कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा, करेक्ट। Yes. या तुम्हारा मोबाइल होगा। आप लोग सब लोग घर पे वाईफाई तो यूज ही कर रहे होगे मोस्टली लोग, Yes. ठीक है। तो तुम्हारा ये सिस्टम है, और तुम्हारा ये सिस्टम डोमेन ज्वाइन सिस्टम है, डोमेन ज्वाइन हाइब्रिड डोमेन ज्वाइन है। हाइब्रिड डोमेन ज्वाइन में क्या होता है, तुम्हारा सिस्टम एजोर से भी ज्वाइन होता है और लोकल डोमेन से भी ज्वाइन होता है, करेक्ट। अब कोई भी डाउट हो तो बता देना मेरे को। यहाँ पर जब ये तुम्हारा सिस्टम है और ये वाईफाई है, तो इंडिया में क्या होता है, जनरली अगर तुम वाईफाई से कनेक्ट कर दो, तुम्हारे सिस्टम पे 192 सीरीज का आईपी आएगा। इंडिया में नहीं, हर जगह पे यही है, 192 सीरीज का एक आईपी मिलेगा। और ये सीरीज आईपी देगा कौन, ये आपका इस वाईफाई के अंदर जो वाईफाई का राउटर होता है, जो आपके घर पे डिवाइस लगी, वो आपको आपके सिस्टम्स को, जो भी इस वाईफाई राउटर से कनेक्ट होंगे, उनको ये आईपी दे देगा 192 सीरीज का। अब ये जो है 192 सीरीज का आईपी, ये क्या है, अनट्रस्टेड आईपी है। किसके लिए, इस पूरे के पूरे हमारे नेटवर्क के लिए। इनको नहीं पता ये 192 सीरीज का आईपी है,
जो कि अनट्रस्टेड है। तो हम जनरली अभी क्या हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन 192 सीरीज को यूज ही नहीं करती हैं अपने यहाँ, अपने पूरे प्रोडक्शन में। वो जानते हैं कि ये राउटर्स जो प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे 192 लिखा था, फिर मैंने इसको हटा के 10 कर दिया था। ठीक है, तो 192 सीरीज का पूरा आईपी सीरीज जनरली होम अप्लायंसेस के लिए यूज होता है, जो कि आपके घर पे जो भी डिवाइसेस हैं। क्लियर है इतना? यस। हाँ Yes. सभी को क्लियर है ना? वर्धमान, क्या नाम है यार, भूल जाता हूँ नाम आपका। निशांत, तरुण, रोहित, राज, वर्धन, हाँ हाँ आपको क्लियर? तो यहाँ पर अब ये यूजर, जस्ट सपोज मान लो ये यूजर लॉगिन करने जाता है, करेक्ट? तो अगर ये लॉगिन करने जाता है तो हमारी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? और लॉगिन जो कहाँ करने जाएगा, मतलब किस एप्लीकेशन पे लॉगिन करने जाएगा, वो भी डिपेंड करता है। अगर ये जस्ट सपोज मान लो हमारा ये एप्लीकेशंस पे लॉगिन करने जाता है, जैसे ऑफिस 365 हो गए एप्लीकेशन या इस टाइप के जो भी एप्लीकेशन है, तो वो सीधे सीधे अजोर पे जाएंगे। आपको पता ही है कि वो अजोर पे रिक्वेस्ट जाएगी, करेक्ट? यस। तो ये रिक्वेस्ट हमारी एजोर पे चली गई। अब अगर ये यूजर जो है राम, अगर ये यूजर यहाँ पे है और यहाँ पे है, करेक्ट, यहाँ पे भी है, अगर ये दोनों यूजर्स के एट्रीब्यूट, एवरी एट्रीब्यूट अगर सिंक में नहीं होंगे तो ये यूजर लॉगिन कर ही नहीं सकता है। हो सकता है मैंने जो एजोर की ये रिक्वेस्ट तुम्हारी ऑफिस 365 की रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है, ये ऑफिस 365 या मतलब सैस टाइप की कोई भी रिक्वेस्ट हो गई, उस पे अगर लॉगिन करने जाता है, ठीक है, तो ये तुम्हारी जब ये यहाँ पर अगर आपके एट्रीब्यूट्स पूरे सेम सिंक नहीं होंगे तो ये यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा ऑफिस 365, क्योंकि यहाँ पर आपका हो सकता है फेडरेशन सर्वर आए अगर सिंगल साइन ऑन की रिक्वेस्ट होगी। फेडरेशन सर्वर क्या होता है? एडीएफएस। एडीएफएस। एडीएफएस को हम फेडरेशन सर्वर बोलते हैं। तो अगर फेडरेशन सर्वर है या नहीं है, अभी क्या है, फेडरेशन सर्वर की हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एजोर पे फेडरेशन सर्वर का काम क्या होता था पहले, ये मतलब फेडरेशन सर्वर का काम बता सकता है क्या होता था एडीएफएस का? एडीएफएस हम इसमें लेंगे नहीं, बट पता होना चाहिए आपको, तब आप एक दूसरे कंसेप्ट को जान सकते हो। पहले हम एडीएफएस यूज करते थे, अब मोस्टली लोग अभी भी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं जिनके पास एडीएफएस का सेटअप है। एडीएफएस का काम क्या करता है? एडीएफएस आपको सिंगल साइन ऑन लॉगिन करा देता है, मतलब एक बार आपका साइन इन होगा, फिर उसके बाद आप उसको किसी भी एप्लीकेशन पे आप यूज कर ऑथेंटिकेशन सकते हो। का प्रोटोकॉल है ये प्रोटोकॉल नहीं है, एडीएफएस है एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेटेड हाँ फेडरेशन फेडरेशन सर्विसेज। सर्विस, फेडरेशन सर्विस, राइट। सिंगल साइन ऑन का काम करता है ये। हाँ, पर माइक्रोसॉफ्ट ने जब एडीएफएस पहले यूज हो रहा था, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि हमें एजोर पे ही एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दे दी, जिसका नाम एसएसओ रख दिया उन्होंने। जब यहाँ पे ही उन्होंने एसएसओ लिख दिया नाम, तो फिर हमें एडीएफएस लोगों ने अपने एनवायरनमेंट से हटा ही दिया, क्योंकि अब वो क्यों इंफ्रा बना है एडीएफएस का, करेक्ट? अननेसेसरी Yes. क्यों खर्चा करें? यूज होता है, लेकिन ये अभी एडीएफएस भी यूज हो रहा है कहीं कहीं। वो तो जिनके पास एग्जिस्टिंग इंफ्रा है वो क्यों खत्म करें, करेक्ट? क्योंकि एडीएफएस आपका जो ऑन प्रमाइस में, एडीएफएस में क्या है, सर्वर बनाने पड़ते हैं, जैसे डोमेन कंट्रोलर आप बनाते हो वैसे ही एडीएफएस के सर्वर आपको बनाने पड़ते हैं ऑन प्रमाइस, और यहाँ पे आपको दो बनाने पड़ेंगे। अगर आपका डोमेन कंट्रोलर यहाँ रखा है तो आपको यहाँ पे भी बनाने पड़ेंगे। अगर आपका डोमेन कंट्रोलर क्लाउड पे रखा है, एजोर पे रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे भी बनाने पड़ेंगे। नहीं ठीक है, क्यों, अगर हम लोग एक सर्वर बना के उस पे एडीएफएस का रोल फीचर ऐड कर दे और फिर वहीं पे कॉन्फ़िगरेशन कर दे, वहीं से अच्छा सिंक्रोनाइज करा दे ठीक क्लाउड है, पे। ठीक है। हाँ हाँ, अब मैं वही इसी क्वेश्चन पे आता हूँ। मैंने, अच्छा ये कोई बता सकता है कि अ, जैसे प्रियंका ने बोला कि
जस्ट सपोज मान लो ADFS हम यहाँ पर बना दें, सिर्फ ऑन प्रमाइज बना दें ADFS, और हमने क्लाउड पे नहीं बनाया, ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है? कोई बता सकता है इसको? क्लाउड पे नहीं बनाया हमने, ADFS सिर्फ हमने ऑन प्रमाइज बनाया, यहाँ पे नहीं बनाया। पहली ये बात तो क्वेश्चन ये ADFS, पहली बात तो इसके साथ लिंक ही नहीं है ना, सिंकिंग है ही नहीं। तो ADFS का तो काम ही यही है कि वो सिंगल साइन ऑन करवा रहा है, थ्रू ही उसके ADFS के थ्रू ही वो लॉग इन कर सकता है। तो वहां पे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं हुआ है अभी तो ये डिपेंड करता है ना। ADFS, एडी देखो एक मीडिएटर ADFS की तो तरह काम करता ADFS का पर्पस तब आएगा जब यूजर एक बार लॉग इन कर लेगा लैपटॉप पे। जस्ट सपोज मान लो डिवाइस पे एक बार लॉग इन करने के बाद अगर वो किसी और साइन इन करने जाता है किसी और एप्लीकेशन के ऊपर, देन ADFS पिक्चर में आता है, करेक्ट, ताकि वो सिंगल साइन ऑन है। प्रोवाइड करा सके। अब यहाँ पर मैंने ADFS हमारा यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे नहीं है ADF, यहाँ पे SSO नहीं है, यहाँ पर ADFS, हम उस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं जहां पर सिर्फ ADFS की सर्विसेज ऑन प्रमाइस हैं और कहीं पे भी नहीं है, इवन SSO भी इनेबल नहीं है कहीं पर। तो अब क्या होगा अगर हमारे पास सिर्फ ADFS ऑन प्रमाइस में है और आपको ADFS, ये अगर आपका ADFS डाउन हो जाता है, अगर ADFS डाउन भी नहीं होता है, अगर आपका यहां से मैंने ये लिंक ऐसे बनाया है, करेक्ट, अगर आपका यहां पर जस्ट सपोज ये वाले डेटा सेंटर, ये वाला जो डेटा सेंटर है आपका, इस वाले डेटा सेंटर में कोई ऐसा इंपैक्ट आता है कि ये आपका डेटा सेंटर किसी और नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, करेक्ट, नेटवर्क कनेक्टिविटी किसी और से नहीं बना पा रहा है, इवन इससे भी नहीं बना पा रहा है, इस वाले डेटा सेंटर से भी नहीं बना पा रहा है, ना ही ये एजोर से बना पा रहा है, ना ही ये किसी और पब्लिक जगह से एक्सेसिबल है। तो उस वाली सिचुएशन में क्या होगा, आपका ADFS तो डाउन हो गया और AD भी डाउन हो गई, करेक्ट। अब यूजर कैसे लॉग इन यस। करेगा, मतलब यूजर तो इस वाले डोमेन कंट्रोलर को यूज करके लॉग इन कर लेगा, बट ADFS तो आपका यहां पर है, तो आपकी ADFS की सर्विसेज तो बंद हो गई ना, करेक्ट। तो आपको ADFS की सर्विसेज यहां से यहां पे भी रखनी पड़ेगी फॉर रिडंडेंसी पर्पस, कि अगर ये वाला डेटा सेंटर आपका डिसकनेक्ट हो जाता है तो ADFS की सर्विसेज पे भी कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो आपको यहां पर अगर आपने डोमेन कंट्रोलर भी अपना रखा है तो आपको ADFS भी रखना पड़ेगा। तो उससे क्या रहेगा कि अगर ये वाला डेटा सेंटर भी डिसकनेक्ट हो जाता है या ये हो जाता है किसी एक डेटा सेंटर से डिसकनेक्ट हो जाता है तो आपका लॉगिन स्मूथली चलता रहे। अब ADFS हटा के माइक्रोसॉफ्ट ने SSO इंट्रोड्यूस किया। SSO में होता क्या है, SSO आपका एक बार लॉगिन कर लिया फिर उसके बाद SSO आ जाता है, जो ADFS करता था सेम चीजें वही कर देता है SSO भी। हाँ, अब यहाँ पर इसने इस यूजर ने, ये हमारा क्या था, कौन से नेटवर्क पे है ये मशीन, अनट्रस्टेड नेटवर्क पब्लिक पे, हाँ अनट्रस्टेड या पब्लिक नेटवर्क पे है। तो ये मशीन जब इसको लॉगिन कर रही है ऑफिस 365 की सर्विसेज, या ये मशीन फर्स्ट टाइम अपने इस लैपटॉप के ऊपर लॉगिन किया है, फर्स्ट टाइम जब लॉगिन किया है अपने लैपटॉप के ऊपर, और ये इस समय 192 वाले नेटवर्क पे है, 192 मतलब आपके घर के होम वाईफाई पे है। तो ये होम वाईफाई और ऑन प्रमाइस एडी, ये वाला ऑन प्रमाइस एडी और ये वाला भी आपका जो एडी है, यहाँ पर ये जो डेटा सेंटर है ये है एजोर में, बट ये क्या यहाँ से बैठ के इसके पास रिक्वेस्ट भेज सकता है? अभी ये किस पे है, 192 सीरीज पे है। कोई बता सकता है इसको? मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा 192 सीरीज पे है, ठीक है। 192 सीरीज का मतलब यहाँ पर आईपी से कोई लेना देना नहीं है,
ये है तुम्हारा अनट्रस्टेड या पब्लिक नेटवर्क पे है, ये आपका पब्लिक नेटवर्क पे है, मतलब इंटरनेट पे है। इंटरनेट पे ये बैठा हुआ है यूजर आपका डिवाइस लेके। अब ये अपने इस लैपटॉप के ऊपर लॉगिन करने जा रहा है डोमेन क्रेडेंशियल्स को यूज करके। अब ये डोमेन क्रेडेंशियल्स को यूज करेगा तो इसको जो लॉगिन होगा वो किससे मिलेगा? इससे मिलेगा एजोर एडी से या इंट्रा आईडी से मिलेगा, ना कि इस वाले जो डोमेन कंट्रोलर है, इस वाले डोमेन कंट्रोलर, ना कि इस वाले डोमेन कंट्रोलर। क्यों? बताओ आप में से कोई। तरुण, निशान, 192 से डायरेक्ट रिक्वेस्ट तो नहीं जाएगा जब तक वीपीएन कनेक्ट नहीं कर पाते, करेक्ट। क्योंकि वीपीएन कनेक्ट करने के बाद ही उसको वीपीएन जो कनेक्ट करने का मतलब होता है कि आपका ये लैपटॉप ना प्राइवेट नेटवर्क पे आ गया। प्राइवेट करेक्ट। यस हाँ, मतलब आप यहाँ पे वीपीएन मत बोलो, आप ये बोलो जब तक ये डिवाइस आपकी प्राइवेट नेटवर्क पे नहीं आएगी, प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, चाहे वो वीपीएन हो या कोई भी मीडियम हो। करेक्ट। यस करेक्ट, सही आंसर दिया आपने। बट ये तभी इन वाले नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है। देखो अभी ये क्या है, आपका पब्लिक नेटवर्क में है तो ये पब्लिक नेटवर्क से ही कनेक्ट कर पाएगा। अगर ये डिवाइस प्राइवेट नेटवर्क पे होगी देन ही वो प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट कर सकती है। करेक्ट, ये चीज क्लियर है ना? प्राइवेट का मतलब हो गया, मतलब अगर ये सिंपल वर्ड्स में हम बोल रहे हैं प्राइवेट और पब्लिक, वरना प्राइवेट को बोलेंगे हम ट्रस्टेड। ट्रस्टेड, ठीक है, ट्रस्टेड। तो ये ट्रस्टेड नेटवर्क में अगर होगा तभी ये ट्रस्टेड डिवाइस पे कनेक्ट कर पाएगा। करेक्ट, यस ये चीज क्लियर है ना? जो जो रोहित ने बताया वो क्लियर है ना सबको? यस नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं क्लियर है? मैं पूछ रहा था हाँ, सिस्टम, वो जो लैपटॉप है वो तो डोमेन ज्वाइंट है, हम्म। और अब उस बंदे के लैपटॉप में वीपीएन कनेक्टेड नहीं है, तब वीपीएन है ही नहीं, मैं वीपीएन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इस लैपटॉप पे हमारा जो लैपटॉप है 192 सीरीज पे जो अभी लैपटॉप है, वाईफाई, लोकल वाईफाई से कनेक्ट है, अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट है। इस लैपटॉप के ऊपर वीपीएन है ही नहीं, भूल जाओ, इस पे वीपीएन पड़ा ही नहीं है। अगर ये वीपीएन नहीं पड़ा है तो क्या वो लॉगिन अपने लैपटॉप पे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? सर मैं वही पूछ रहा था मैं भी वही पूछ रहा था कि कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मुझे कर लगा कि वो लेगा कर लेगा। वो वीपीएन। देखो तुम्हारी कंपनी के अंदर जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होगे, इवन अभी एजोर आया है, अभी एजोर आया है, अभी एजोर आईडी, एजोर इंट्रा आईडी भी अभी आया, मान लो 15 साल हो गए, 10 साल हो गए। उससे पहले की भी बात करें तो अगर आपका लैपटॉप डोमेन में था, यहाँ पे डोमेन में था, तो आप अगर अपना लैपटॉप, पहले की बात करें, हम एजोर आईडी वाले इंफ्रा को भूल जाते हैं, तो अगर आप अपना लैपटॉप घर लेके जाते थे तो घर से क्या लॉगिन नहीं कर पाते थे? कोई बताएगा क्यों लॉगिन कर पाते वो थे? अच्छा, वीपीएन के थ्रू। नहीं नहीं, वीपीएन तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे वीपीएन है ही नहीं। आपका लैपटॉप अपने घर ले गए, यार वीपीएन मालूम है सिर्फ किसको मिलता है? हम जैसे लोगों को मिलता है जो कि इस वाले नेटवर्क से कनेक्ट हो सके। अब सेल्स प्रोफाइल का बंदा होगा या जो बिजनेस चीजें हैंडल करता होगा, उनको थोड़ी ना मिलता है वीपीएन। सर लॉगिन तो कर ही देगा, वो रिसोर्सेज एक्सेस नहीं कर पाएगा ना। वही मैं बताने चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, दो चीजें, वर्ड्स हैं यहाँ पर। ये दोनों चीजों को आपको समझना पड़ेगा। मेरे पास, मैं मान लो सेल्स टीम में हूँ, दो एग्जांपल लेते हैं। एक सेल्स वाले टीम का बंदा लेता है। सेल्स वाली टीम क्या यूज करता है? वो यूज करेगा एप्लीकेशन। ऑफिस 360, मेल यूज करेगा, टीम्स यूज करेगा, ठीक है, मेल और टीम्स, ठीक है, और भी कुछ एप्लीकेशंस होंगे
या और भी कुछ एप्लीकेशंस होंगे जो वेब बेस्ड होंगे आपके, हो सकता है वो बहुत सारे सेल्स वाले बंदे ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रोफाइल अच्छी होती है, हो सकता है वो आपके ऑन प्रमाइस के एप्लीकेशन भी यूज कर रहे हो, या मान लो ऑन प्रमाइस पे कुछ वेब सर्वर पड़ा हो, वेब के थ्रू वो एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, मतलब इंटरनल वेब डेटा हो, ठीक है, वेबसाइट हो इंटरनल। करेक्ट, एक यूजर ऐसा हो गया सेल्स में, दूसरा यूजर ऐसा है सेल्स में, ये एक यूजर है जो वेब यूज कर रहा है, दूसरा ऐसा यूजर है जो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस 365 और मेल्स इन्हीं को यूज कर रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो यूजर है जो सिर्फ ऑफिस 365 और ईमेल वाला यूज कर रहा है, ये अपना घर लैपटॉप लेके आ गया, ये हम बात कर रहे हैं बिफोर एडी, बिफोर एजोर एडी के पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली मशीन पे ये जब लॉगिन करना चाहेगा तो आराम से लॉगिन कर सकता है, क्योंकि ये लॉगिन करेगा उस समय इसका डोमेन में था, डोमेन से घर आ गया, 30 दिन तक ये आराम से लॉगिन कर सकता है, क्योंकि इसका जो लॉगिन होगा वो कैसे के थ्रू लॉगिन होगा, ठीक है। यस तुम भी ले जाते हो लैपटॉप, घर ले जाते हो, तुम क्या सीधे वीपीएन से कनेक्ट करते हो, घर पे लॉगिन तो कर ही लेते हो, करेक्ट। ऑफिस का लैपटॉप लेके घर आते हो, घर पे लॉगिन कर ही लेते हो, अगर 10 दिन ऑफिस भी नहीं गए तब भी तुम लॉगिन कर लेते हो, वीपीएन से तुम्हारा लैपटॉप कनेक्ट हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये पहले की बात भी बता रहा हूँ, एज़ोर एडी तो अभी आया, तो यहाँ पर ये 30 दिन कर लेगा। अब मान लो 30 दिन के बाद भी नहीं गया ये ऑफिस, तब क्या होगा? होता क्या है पासवर्ड एक्सपायर। हाँ, प्रॉब्लम में कौन सा है फिर पासवर्ड? लॉगिन कंप्यूटर पर। उसके यूजर एग्जैक्ट कंप्यूटर पासवर्ड एक्सपायर होगा, यूजर पासवर्ड एक्सपायर नहीं होगा, क्योंकि जब ये कंप्यूटर डोमेन में ज्वाइन होता है, तो ये जब ये कंप्यूटर डोमेन में ज्वाइन होता है तो एक पासवर्ड क्रिएट होता है, वो पासवर्ड ये कंप्यूटर ही मैनेज करता है, यूजर मैनेज नहीं करता है। वो पासवर्ड जो है ना, इस ये जो इसका नाम होगा या ऑब्जेक्ट, इसके नाम से जो भी ऑब्जेक्ट बना है वो उसके साथ में सिंक होता है। मान लो ये कंप्यूटर आपका PC1 है, तो यहाँ पर PC1 करके एक ऑब्जेक्ट बन गया होगा, करेक्ट। ये पासवर्ड उस ऑब्जेक्ट के साथ में लिंक होता है। जैसे जैसे ये कंप्यूटर जितने दिन तक इस डोमेन कंट्रोलर से दूर रहेगा, वो टाइम बढ़ता चला जाएगा, जैसे ही 30 डेज आएंगे तो वो पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, वो पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, इसका मतलब ये जो कंप्यूटर है वो आपकी डोमेन में नहीं रहा है, ये आउट ऑफ डोमेन हो गया है। अब ये कंप्यूटर अगर 30 दिन से ज्यादा, मान लो 45 दिन बाद ये फिर से इस डोमेन कंट्रोलर से कनेक्ट होता है, जैसे ही कनेक्ट होगा तो ये डोमेन कंट्रोलर आपको दिखेगा आउट ऑफ डोमेन, आउट ऑफ डोमेन। उसके बाद जो भी डेस्कटॉप इंजीनियर होगा या वहाँ का लोकल आईटी वाला बंदा होगा, वो इसको फिर से डोमेन में ज्वाइन कराएगा। ये अभी तक हम पहले प्रोसेस यही होता ही रहता था, ठीक है, यस ये आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर ये कंडीशन हो गई, ये वो बंदा है जो इंटरनल कोई एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर रहा। अब दूसरे यहाँ पे दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं, यहाँ इस वाली लाइन के नीचे हमारा एज़ोर एडी है ही नहीं, ठीक है, ये हम पहले की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये ऑफिस 365 मेलिंग को एक्सेस कर ही रहा है, बट इसका एक एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पे होस्ट है, मान लो ये इंटरनल होस्ट है, वो एप्लीकेशन वेब सर्विसेज है, तो उसके इसको अब ये एक्सेस करने के लिए इसको चाहिए क्या? वीपीएन। जैसे ये वीपीएन से कनेक्ट करेगा तो ये किससे कनेक्ट कर लेगा? अपना एडी से भी, डोमेन कंट्रोलर से भी उसी टाइम पे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये किस नेटवर्क में चला गया? आपके प्राइवेट नेटवर्क में। जैसे ही वीपीएन कनेक्ट होगा ये प्राइवेट नेटवर्क में चला गया और ये वेब एप्लीकेशन को भी एक्सेस कर लेगा जो इंटरनल होस्टेड है। अब ये प्राइवेट नेटवर्क में चला गया तो जो इसका सिक्योर पासवर्ड है वो एक्सटेंड होता रहता है, क्योंकि ये तुरंत डोमेन कंट्रोलर से कनेक्ट में आ गया। जैसे ही अपना आप वीपीएन में जब कोई डिवाइस कनेक्ट करते हो तो वो आपकी डिवाइस प्राइवेट नेटवर्क में चली जाती है, प्राइवेट नेटवर्क में या ट्रस्टेड नेटवर्क में चली जाती है, और जैसे ही वो ट्रस्टेड नेटवर्क में या प्राइवेट नेटवर्क में जाती है वो आपके डोमेन कंट्रोलर से कनेक्ट हो जाती है उसी टाइम पे, क्योंकि आप जैसे ही लॉगिन करोगे इस वेब सर्वर के ऊपर, तो वो जो आपका वेब सर्वर की जो रिक्वेस्ट है वाया डोमेन कंट्रोलर जाएगी, डोमेन कंट्रोलर जाएगी, तो
डोमेन कंट्रोलर इसके जो ऑब्जेक्ट का पासवर्ड है उसको वो एक्सटेंड कर देगा। करेक्ट? ये चीज समझ में आ गई ना पहले कैसे होता था। यस अब वही सेम चीज यहां पर भी है, बस थोड़ा सा चेंज है। यहां पर जब ये आपका कंप्यूटर ये आपका कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड ज्वाइन कंप्यूटर है। करेक्ट? यस ये कंप्यूटर आपका हाइब्रिड ज्वाइन कंप्यूटर है। अब इसके ऊपर जब आपने लॉगिन किया है इस कंप्यूटर के ऊपर, तो ये लॉगिन जो आपका वेरीफाई करेगा, अगर ये आपका अनट्रस्टेड नेटवर्क या पब्लिक नेटवर्क में है, तो ये जो इस पे लॉगिन की जो वेरिफिकेशन होगा वो आपका थ्रू किसके हो जाएगा? एजोर एडी के थ्रू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है? यस यस अब एजोर एडी क्या करेगा? इसको ऑथेंटिकेट कर देगा, लॉगिन करने की परमिशन दे देगा, क्योंकि एजोर एडी इस ऑब्जेक्ट को जानता है जो लॉगिन करने जा रहा है। जस्ट सपोज मान लो राम लॉगिन कर रहा है, तो राम को वो जानता है, और राम को वो भी ये जानता है कि ये डिवाइस आपकी हाइब्रिड जॉइंट डिवाइस है। और जो राम है, राम कौन सा यूजर है? आपका हाइब्रिड यूजर है। जब आप एजोर एडी में जब आप ये वाला सिनेरियो बना लेते हो, तो एजोर एडी में आपके पास दो टाइप के अकाउंट होते हैं। मतलब हम गेस्ट अकाउंट भी होता है, बट अभी हम इनकी बात कर रहे हैं, इस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो टाइप के अकाउंट होते हैं, या तो आप राम को यहाँ पर डायरेक्टली इस एजोर एडी में बना दो, या तो राम को आप यहाँ से सिंक करके लाओ। ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एजोर एडी में अकाउंट टाइप में देखोगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एजोर एडी क्रिएटेड अकाउंट या सिंक अकाउंट टाइप में लिख के आएगा। सिंक वाला जो अकाउंट होगा वो यहां से सिंक होके इसके पास आ रहा है। क्लियर? देखा है यस आपने कभी? किसी ने देखा है ऐसे ध्यान से? यस दो टाइप के उसमें दिखाते हैं, सिंक और क्लाउड। ठीक है, चलो हम आगे इसको दिखा भी देंगे आपको। और जब ये राम इस पे जस्ट सपोज मान लो लॉगिन करता है, तो ये एजोर एडी को पता है कि ये सिंक अकाउंट है राम, या फिर यहाँ पे क्रिएटेड अकाउंट है। तो वो सिंक अकाउंट है, वो समझ जाता है ये सिंक अकाउंट है, और इसको फिर राम इस पे अगर मान लो जस्ट सपोज ऑफिस 365 यूज करने जाता है, तो वो एसएसओ, फिर यहाँ पर आपका एसएसओ अगर एडीएफएस नहीं है आपके एनवायरनमेंट में, तब आपको एसएसओ इनेबल करना पड़ेगा। तो ये एसएसओ अगर ऑफिस 365 पे लॉगिन करता है, या टीम्स पे लॉगिन करता है, या आउटलुक पे लॉगिन करता है, तब ये आपका एसएसओ यहाँ पे काम आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये राम ऑफिस ये सारी चीजें एक्सेस कर रहा है। करेक्ट? अब राम यस यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस और भी अब एक्सेस कर रहा है। क्या राम यहाँ पर जो ये हमारा फाइल सर्वर था, एक फाइल सर्वर है यहाँ पर, ये मान लो ये फाइल सर्वर है, क्या राम ये फाइल सर्वर को भी एक्सेस कर पाएगा? यस करेगा। नहीं। नहीं कर पाएगा, क्योंकि राम आपका ये फाइल सर्वर आपका यहाँ पे भी है। मान लो यहाँ पे नहीं है, मैं गलत जगह बनाया है। ये फाइल सर्वर आपका यहाँ पे है। ठीक है? यहाँ पे है। तो ये फाइल सर्वर क्या राम एक्सेस कर पाएगा? ये वाला फाइल सर्वर कौन बताना चाहेगा इसको? नहीं, नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो तो मतलब जैसे आपने बताया ना, प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्टेड है वो, तो उसके पास तो एक्सेस ही नहीं है, उसने वीपीएन कोई कनेक्ट ही नहीं किया, और ना ही वो जो उसका फाइल सर्वर है वो अज़ोर पे एग्जैक्टली भी नहीं है। नहीं, सिंकिंग हाँ, नहीं है। नहीं, मैंने एजोर डेटा सेंटर के ऊपर ही ये फाइल सर्वर उठा के डाल दिया है। तब क्या एक्सेस कर पाएगा? अभी ये अब तो फाइल कर से लेगा।
मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताया था, एजोर एडी और एजोर डेटा सेंटर दोनों अलग चीजें, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। एजोर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और एजोर एडी, हाँ आप यहाँ पे यूजर हैं उनको एक्सेस दे सकते हो, यहाँ पे भी यूजर होगा कोई, ये तो यूजर सिंक हो गया ना, यहाँ से जो ऑन प्रेमाइस एडी थे वो सिंक होके यहाँ पे आ गए, तो आप इसको एक्सेस दे सकते हो। बट अगर ये आपका एक्सेस भी दे दिया, इवन मान लो आपने इसको एक्सेस भी दे दिया, तब भी ये एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो आपका है ये किस नेटवर्क पे आएगा, 172 वाले नेटवर्क पे आएगा। 172 वाला नेटवर्क हमारा कौन सा है, सिक्योर नेटवर्क है, ट्रस्टेड नेटवर्क है 172, और ये वाला हमारा किसके ऊपर है, ये है हमारा 192 वाले नेटवर्क पे है, तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा इसको। अब एक्सेस कैसे करेगा उसके लिए अलग है प्रोविजन, या तो एक्सेस करने के लिए इसके पास वीपीएन होना चाहिए, ठीक है, वीपीएन होना। अभी ये समझ में आ गया क्यों नहीं एक्सेस कर पाएगा, तभी मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि ये फाइल सर्वर भाई कंपनी के लोकल, फॉर एग्जांपल नोएडा के डाटा सेंटर में पड़ा हुआ था फाइल सर्वर, वैसे ही आपने अजोर के डाटा सेंटर में भी इस फाइल सर्वर को जाके बस रख दिया है ये, हाँ और हाँ ये आइसोलेटेड पड़ा हुआ है, तो उसका कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। आप ऐसा देखो, कहना चाहते हैं ना? हाँ, हाँ नहीं नहीं अभी मैं फिर से क्लियर करता हूँ, अभी आपको डेटा सेंटर का कंसेप्ट समझाता हूँ फिर से। मुझे एक चीज डाउट है कि आप डेटा सेंटर का कंसेप्ट नहीं समझ में आया, ठीक है, फिर से हम डेटा सेंटर आते हैं। पहले डेटा सेंटर का कंसेप्ट, यहाँ पे जो ये डेटा सेंटर मैंने एक दिल्ली में बनाया है, दूसरा डेटा सेंटर मेरा ये एजोर पे है, एजोर क्लाउड पे ये डेटा सेंटर है, लोकेशन कोई भी हो सकती है, एजोर क्लाउड पे डेटा सेंटर है। ये डेटा सेंटर और ये वाला डेटा सेंटर ये आपस में सिंक कर रहे हैं अपना डेटा, ठीक है, उसमें एक्टिव डायरेक्टरी भी है, फाइल सर्वर भी है, बट इन दोनों डेटा सेंटर का सिंक है, आपस में कनेक्शंस हैं। इन दोनों डेटा सेंटर का कोई कनेक्शन नहीं है एजोर एडी के साथ में। एजोर एडी का जो कनेक्शन है वो है थ्रू डायरेक्टरी सिंक, डायरेक्टरी सिंक के थ्रू कनेक्शन है, बट वो किसका है, डायरेक्टरी सिंक किसको जानती है, सिर्फ डोमेन कंट्रोलर को जानती है, यहां पे जो डोमेन कंट्रोलर है। फाइल सर्वर का कनेक्शन, फाइल सर्वर का कनेक्शन कोई कनेक्शन नहीं है। देखो जो अभी हम बना रहे हैं यहाँ पर, जस्ट सपोज मान लो ये इन्वायरमेंट है, यहाँ पर ये जो 3 डोमेन कंट्रोलर है, मतलब 3 वीएम्स हैं, क्या ये तीनों वीएम्स पे अंदर, वीएम के अंदर कोई भी फोल्डर मैं बनाऊं, जस्ट सपोज कोई भी फोल्डर मैं बनाऊं, और उस फोल्डर को यहाँ पर जो इंट्रा आईडी में यूजर है, जस्ट सपोज मान लो इंट्रा आईडी में एक यूजर है, क्या मैं उसको एक्सेस दे पाऊंगा? कभी आपने इसे ट्राई किया है? ये यूजर है मेरा, यहाँ पर इतने सारे यूजर्स बने हुए हैं, इन यूजर्स को क्या मैं इसके अंदर, एजोर यूजर के अंदर, ये एक सर्वर है, इस सर्वर के अंदर ये एजोर यूजर मेरा डोमेन ज्वाइन यूजर है, ठीक है, यहां पर आप देख रहे होगे ये पब्लिक आईपी लिख के आ रहा है, ये यहां पर इसलिए लिख के आ रहे हैं पब्लिक आईपी क्योंकि ये हम अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, बट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये जैसे लर्न इन हिंदी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी भी कोई भी जो एजोर पे रिसोर्स होगा उसको कभी भी कोई पब्लिक आईपी नहीं दी जाती है, वो हमेशा प्राइवेट आईपी पे रहेगा। करेक्ट? ये चीज क्लियर है आपको, पता है या नहीं पता है? ट्रू। हम्म, देखो होता क्या है, मैं फिर से बताता हूँ, ये जो जो हम अभी लैब कर, जो आप यहाँ पे एजोर का इंफ्रा देख रहे हो, यहाँ पे पब्लिक आईपी, आप बोल सकते हो कि हम पब्लिक आईपी से कनेक्ट कर सकते हैं, आप करेक्ट, बिल्कुल सही है, पब्लिक आईपी कहीं से भी एक्सेसिबल है क्योंकि ये पब्लिक है,
करेक्ट। अगर यहाँ पे प्राइवेट आईपी पड़ा होता तो वो कहीं से भी एक्सेसिबल नहीं होता है। अब होता क्या है, मैं फिर से आपको बताता हूं, इसलिए मैंने शुरुआत में इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को, अब मान लो ये हमारा एजोर पे डेटा सेंटर है या AWS पे है या किसी पे भी हो सकता है, GCP पे भी हो सकता है। अब ये जो डेटा सेंटर है ये हमारा ऑन प्रेमाइज डेटा सेंटर है। ये दोनों आपस में, हमने ये डेटा सेंटर बनाया और ये डेटा सेंटर बनाया, ये दोनों डेटा सेंटर है। यहाँ पर जो डेटा सेंटर्स का मतलब हो गया, जो इसके अंदर जो डिवाइसेस हैं वो फिजिकली रखी हुई हैं या वर्चुअली रखी हुई हैं डिवाइसेस हैं, कोई एप्लीकेशन नहीं है, SaaS बेस एप्लीकेशन नहीं है। करेक्ट, ये चीज क्लियर है ना, SaaS बेस एप्लीकेशन नहीं। अगर डेटा सेंटर का मतलब बोल रहे हो तो वो आपकी फिजिकल हो गई। तो यहाँ पर मतलब ये इंफ्रा है। अब ये हमारा जो इंफ्रा है ये आपस में कनेक्टेड होगा, आपस में एक दूसरे से, तभी ये डेटा यहां से यहां सिंक होगा। करेक्ट, तो ये हमारा डेटा सेंटर आपस में कनेक्टेड है और ये मान लो हमारा सिक्योर चैनल से कनेक्टेड, टनल होती है इनके बीच में, टनल बनी होती है सिक्योर टनल, तो उसके थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। VPN टनल भी हो सकती है, मल्टीपल टाइप की टनल आती हैं, तो हम उसमें ना जाके हम ये बताते हैं इन दोनों के बीच में टनल है। तो टनल के थ्रू यहाँ से डेटा यहाँ पे और यहाँ से वहाँ का डेटा यहाँ पे, ये लेकिन हमारा जो है ये एजोर पे बना हुआ है। एजोर ने हमें सर्विसेज दी हैं कि तुम अपने VM बना सकते हो। अब इन जो VMs पे हमने जो VM बनाई है, अभी जो हम VM देख रहे हैं तीनों, उन पे हमने पब्लिक IP डाला हुआ है। पब्लिक IP इसलिए डाला हुआ ताकि हम अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर सकें। बट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन यहां से एक कनेक्शन बनाती है, जो नेटवर्क कनेक्शन होता है वो क्या करता है, वो इस नेटवर्क को इस नेटवर्क से कनेक्ट करता है जिसके थ्रू ये टनल रनिंग है। करेक्ट, ये टनल उस नेटवर्क के थ्रू रनिंग हो रही है। अब जस्ट सपोज मान लो यहां पर आपने इसका आईपी दिया है 10 सीरीज का और इसका आईपी दिया है 172 सीरीज का। ठीक है, आप इसका 10 भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है। 172 मैंने लिखा है सिर्फ और सिर्फ आपकी मतलब, क्योंकि 172 सीरीज और 10 सीरीज 172.16, ठीक है। ये 172.16 क्या है हमारा, कोई बताएगा? 172 सीरीज का आईपी क्या होता है? 172.16 प्राइवेट और पब्लिक आईपीस पता है ना आप लोगों को? पब्लिक, नहीं, प्राइवेट और क्लास बी पब्लिक का आईपी। IP यस देखो 172.16 से लेके 172.16 से लेके 172.32 तक जितने भी आईपी रेंज होंगे वो सारे के सारे प्राइवेट आईपीज होंगे। और प्राइवेट है 10.0.0.0 ये पूरा का पूरा चंक हमारा क्या है, प्राइवेट आईपी है। प्राइवेट आईपी कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो प्राइवेटली। ठीक है, तो ये अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहां पर मान लो VMs बनाई, हमने मल्टीपल VMs बना ली, तो हम इनको पब्लिक आईपी नहीं देंगे। हम नहीं चाहते कि ये हमारा, आप पब्लिक आईपी दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, दोनों ही ऑप्शन है। बट ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि भाई हम इसको, यहाँ पर हमने VM बनाया, ठीक है, तो हम इसको पब्लिक आईपी क्यों दें यहाँ। और यही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी आप कर सकते हो कि यहाँ पर आपने नीचे बनाया VM, तो आप इसको दो आईपी असाइन कर सकते हो, या तो प्राइवेट या पब्लिक, दोनों आईपी में से कोई आईपी असाइन कर सकते हो। बट सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्राइवेट आईपी देती हैं ताकि उसको मैनेज किया जा सके इंटरनली। करेक्ट, तो अब जब आपने इसको प्राइवेट आईपी दिया, आपने पब्लिक आईपी दिया नहीं है, इसको कुछ प्राइवेट आईपी दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ये मान लो यहाँ पर ये है। अब आप में से बहुत कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सर हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, मान लो इस सर्वर पे अगर मुझे लॉग इन करनी हो, क्योंकि ये तो एजोर पे है। करेक्ट, आप यही सोचोगे। आप यहाँ पे मान लो आपका यहाँ पर कोई भी सर्वर है यहाँ पर, ठीक है, उस पे आप इस सर्वर पे अगर आप लॉग इन हो,
अगर आप इस नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो यहाँ पर किसी भी डेस्कटॉप से या किसी भी डिवाइस से आप इस वाले नेटवर्क को पूरा का पूरा एक्सेस कर पाओगे। रीजन क्या है? क्योंकि आपके इसके बीच में सिक्योर टनल बनी है। अब जो ट्रैफिक पास होगा वो इस सिक्योर टनल से होगा, या फिर अगर आपको ट्रैफिक और बाहर निकालना है कहीं और से तो दूसरा वे क्या होता है? दूसरा वे होता है फायरवॉल। वो फायरवॉल होगी जो ट्रैफिक बाहर भेजेगी। मान लो ये फायरवॉल यहाँ पे है और यहाँ पे भी सेम फायरवॉल, सेम जैसा स्ट्रक्चर होता है हर जगह, वो फायरवॉल यहाँ पे भी होगी। अब इसका इन दोनों का आपस में जो रेप्लिकेशन हो रहा है इस टनल के थ्रू हो रहा है। बट जो कोई भी नेटवर्क यहाँ से बाहर जा रहा है, बाहर का मतलब हो गया पब्लिक पे जा रहा है, पब्लिक नेटवर्क पे जा रहा है, तो वो इस फायरवॉल के थ्रू जाएगा। यहाँ पे भी यही सेम कंडीशन लगती है। ये हमारा पूरा का पूरा डिजाइन होता है। और यहाँ पर जैसे मैंने ये बताया एजोर में डेटा सेंटर बनाया, जस्ट सपोज मान लो ये एजोर में डेटा सेंटर नहीं है, ये आपका ऑन प्रेमाइज डेटा सेंटर है, तो इसमें मेरे को कोई चेंजेस नहीं करने हैं। सेम चीज होगा। एजोर आपको क्या दे रहा है? एजोर आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप अपना डेटा सेंटर बनाओ हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। पर वो एक्चुअल में हम जैसे ही एजोर बोलते हैं ना तो हमारे पास दिमाग में और भी सर्विसेज आ जाती हैं। एजोर एडी भी आ जाती है, एजोर की और भी थाउजेंड्स ऑफ सर्विसेज हैं, एआई सर्विसेज है। तो उसका कोई लेना देना नहीं है इस डेटा सेंटर से। ठीक है, ये डेटा सेंटर अलग है और एजोर एडी अलग है। ये चीज क्लियर हुई ना आपको? यस अब अगर हम अपने वाले कंसेप्ट में आए, यस अगर यहां पर कंसेप्ट में आए तो यहां पर जो हमने राम बनाया है, राम इस फाइल सर्वर के अंदर फाइल पड़ी हुई है, उनको वो एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि राम कहां पे है हमारा? एक चीज 100% श्योर रखना, पब्लिक नेटवर्क से ही कनेक्ट कर सकता है। प्राइवेट नेटवर्क से ही कनेक्ट कर सकता है जब तक पब्लिक नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क से तभी कनेक्ट कर पाएगा जब उसमें कोई बीच में कोई ना कोई वीपीएन टाइप का मेथड कोई ना कोई आए। वीपीएन भी हो गया, और भी अभी बहुत सारे मेथड अभी रिसेंटली आए हैं, तो उनको भी मैं बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ही लेके आया है। वीपीएन तो बहुत ओल्ड हो गया है, बट हाँ वीपीएन जैसे और भी आए, रिवर्स प्रॉक्सी हो गया जैसे। अब क्या हुआ कि ये यहां पर बंदा बैठ के अगर इस फाइल सर्वर को एक्सेस करेगा तो ये क्या करेगा? अपने सिस्टम पे वीपीएन डालेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना? यस यस किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? वर्धन? हाँ हाँ, एक और पूछ रहा था मैं। जैसे उसने लॉगिन तो सर कर लिया, ठीक है, और उसने फाइल सर्वर भी एक्सेस नहीं कर पा रहा। अब ना उस यूजर का पासवर्ड एक्सपायरी था 45 डेज के बाद, यूजर अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायरी था। तो उसका क्या वो, वैसे मैंने एक एनवायरनमेंट में देखा था, ओवा खोला हुआ था उसका। ओवा से जब वो पासवर्ड रीसेट करता था एक्सपायर्ड पासवर्ड को, तो वो सिंक हो जाता था उसके डोमेन अकाउंट से। मैं ये पूछता था कि जब ये अपने लैपटॉप से पब्लिक इंटरनेट के ऊपर बैठ करके पासवर्ड चेंज करेगा तो क्या वो रेप्लिकेट हो जाएगा वहां पे? ये कौन और Right, जीपीओस वगैरह का क्या होगा? कौन आंसर देगा इसका? निशांत? राइट वर्क अगर कॉन्फ़िगर होगा तब। अगर वो एग्जैक्टली। वीपीएन से कनेक्टेड होता है, प्रियंका आप बताओगे इसका आंसर? ट्रस्टेड नेटवर्क से कनेक्टेड होता है तो वो पासवर्ड सिंक हो जाता है। वो अगर वो ट्रस्टेड वीपीएन से कनेक्ट नहीं होता, अगर वो पासवर्ड चेंज करेगा तो वो सिंक नहीं हो पाएगा प्रॉपर। देखो यहाँ पे दो टाइप के पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड दो जगह पे हो सकते हैं। या तो ये वाली डिवाइस आपकी प्राइवेट नेटवर्क में हो या फिर पब्लिक नेटवर्क पे हो, दो ही जगह पासवर्ड रीसेट हो सकते हैं इस डिवाइस के थ्रू। करेक्ट? यस प्राइवेट नेटवर्क में होगी तो आपको पता ही है एडी से एडी कर देगा सारा काम। अब आती है बात पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क में क्या होता है, जैसा निशांत ने बताया, पासवर्ड राइट बैक एक फीचर होता है डायरेक्टरी सिंक में। वो क्या करेगा? यहाँ पे पासवर्ड रीसेट करेगा, वो इस वाले ऑब्जेक्ट का पासवर्ड रीसेट करेगा। करेक्ट? और ये वाला ऑब्जेक्ट
वापस किसका पासवर्ड रीसेट कर देगा? इस वाले ऑब्जेक्ट का। तो इसको बोलते हैं पासवर्ड राइट बैक। करेक्ट निशांत, यही बोलते हैं ना? यस यस। तो ये जो ना आपको वो इनेबल करना होता है। जब आप डायरेक्टरी सिंक कॉन्फ़िगर करने जाते हो तो आपको ये डिफाइन करना पड़ता है कि आप क्या क्या इसके फीचर्स यूज करना चाहते हो। तो ये एक फीचर हो गया। अब दूसरा हम बात करते हैं इस वाले फाइल को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे अच्छा, इसके पास या तो वीपीएन होना चाहिए, या फिर अभी माइक्रोसॉफ्ट ने एक और सर्विस लॉन्च की है। कोई बताएगा उस सर्विस का नाम? प्रॉक्सी कनेक्टर, हाँ, अजूर प्रॉक्सी। एजर प्रॉक्सी। अजूर एप्लीकेशन प्रॉक्सी पूरा नाम है उसका। या तो ये वीपीएन से कनेक्ट होगा। वीपीएन आपका बहुत सारे प्रोवाइडर हैं वीपीएन के, करेक्ट, हम उनमें नहीं जाते हैं। तो वीपीएन से कनेक्ट कर सकता है। दूसरा किससे है? एजोर, एजोर का ही फीचर है। या तो वीपीएन होगा या फिर रिवर्स प्रॉक्सी होगी। ठीक है, रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी में ही रिवर्स प्रॉक्सी के कंसेप्ट को ही यूज करके माइक्रोसॉफ्ट ने एक एप्लीकेशन अब सर्विस बनाई है या फीचर बनाया है। उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एजोर एप्लीकेशन प्रॉक्सी। यस। तो ये सिर्फ क्लाउड पे ही वर्क करेगा एप्लीकेशन प्रॉक्सी, राइट? मतलब नहीं ऑन नहीं, प्रेम के इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो, क्योंकि ये एप्लीकेशन प्रॉक्सी है तो अजूर एप्लीकेशन इट साउंड्स लाइक क्लाउड बेस होगा शायद से, तो ये क्लाउड पे कॉन्फ़िगर होगा बट वो लिंक करेगा ऑन प्रीम एप्लीकेशन को। देखो, बताना इसको, ये पीयूष कैसे, इसको एक बार एक्सप्लेन करो आप। रिवर्स, मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा था। रिवर्स प्रॉक्सी, रिवर्स मैंने बोला रिवर्स, इसका मतलब है फॉरवर्ड प्रॉक्सी भी तो होगा कुछ। हम्म। ठीक है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या होती है? जैसे डीएनएस में आपने दो जोन देखी हैं, कौन सी जोन होती है? दो। रिवर ये अपना फॉरवर्ड रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों होता है, राइट? तो फॉरवर्ड जोन क्या करता है? नेम टू आईपी। नेम टू आईपी कन्वर्ट। आईपी से और वो वाला क्या करता है? मैप आईपी टू करके। नेम। तो यहाँ पे भी आईपी वही नेम। सेम ही फंडा रिवर्स। यूज होता है। मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट, मतलब काइंड ऑफ, अगर आप वो कंसेप्ट को समझते हो ना, तो ये भी वैसे ही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये प्रॉक्सी को समझने के लिए हमें ये पूरा कंसेप्ट हटाना पड़ेगा। मतलब इससे कोई रिलेशन नहीं है प्रॉक्सी का, प्रॉक्सी अलग ही कंसेप्ट है। ठीक है, प्रॉक्सी में क्या होता है कि जस्ट सपोज मान लो हम एक ऐसे समझते हैं एनवायरनमेंट, इसको भूल जाते हैं। पहले अगर आपको प्रॉक्सी समझना है तो इसको भूलना पड़ेगा। तो प्रॉक्सी में मान लो ये आपका सिस्टम है, आप प्रॉक्सी क्यों यूज करते हो? कोई बताएगा? बेसिकली इंटरनेट तक पहुंच सके। ठीक है, इस- करेक्ट। प्रॉक्सी एक सिक्योरिटी फीचर है। सबसे पहली चीज ये है, सिक्योरिटी फीचर है। अगर आप अपने सिस्टम से इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हो तो आप अपने सिस्टम से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें एक चीज की प्रॉब्लम है कि आप अपने सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हो इंटरनेट पे। ठीक है, यस। आप अपने सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हो, उसकी वजह से अटैकर आपके सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने सिस्टम को एक्सपोज कर दिया डायरेक्टली टू इंटरनेट। ये इंटरनेट है हमारा, यहाँ पे मान लो ये हम्म, इंटरनेट है। ठीक है, और ये आपका सिस्टम है। तो ये इसको अवॉइड करने के लिए आप अपने, जैसे मैं अपने घर पे लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, या मेरा ये पर्सनल लैपटॉप है, आपका भी कोई पर्सनल लैपटॉप होगा, तो आप अपने इंटरनेट पे, अपने पर्सनल लैपटॉप पे इंटरनेट कनेक्ट करते हो, यूज कर रहे हो। तो वो आपका क्या हो रहा है? सीधे जो ट्रैफिक है वो सीधे आईएसपी के पास जा रहा है। आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, करेक्ट।
यस उसमें कोई नहीं आ रहा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उस ट्रैफिक को क्या कर रहा है, कहीं पे भी रूट कर दे रहा है, वो मतलब डीएनएस के ऊपर है पूरा खेल आगे। तो पर आपका जो लैपटॉप है मेरा पूरा इंटरनेट पे एक्सपोज हो रहा है डायरेक्टली, जो पर्सनल डिवाइस है मेरी। अब वो एक्सपोज हो रही है तो कोई ना कोई मेरे सिस्टम पे ट्रैफिक, अनवांटेड ट्रैफिक भी डाउनलोड हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है मेरे सिस्टम पे, क्योंकि मेरा सिस्टम इंटरनेट पे एक्सपोज है। तो यहाँ पर इस चीज को अवॉइड करने के लिए प्रॉक्सी का कंसेप्ट आया। प्रॉक्सी में क्या हो जाता है कि आपका ये सिस्टम है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और सिस्टम आया, फिर उसके बाद ये आपका आईएसपी आ गया, बीच में एक मतलब यहाँ पर बीच में एक प्रॉक्सी आ गया। अब ये क्या करेगा, आपको चाहिए google.com, आपने भेजा इसको google.com, ये क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को होल्ड के अपने पास रखेगा, ये आगे यहाँ पर एक ट्रैफिक भेजेगा आईएस इंटरनेट पे कि मुझे google.com चाहिए। ये ट्रैफिक वापस आएगा इसके पास, और फिर उसके बाद ये ट्रैफिक यहां से जाएगा इसके पास। ठीक है, तो ये कौन है बीच में, प्रॉक्सी। इसका नाम प्रॉक्सी क्यों पड़ा, क्योंकि जो इंटरनेट पे बैठे हैं उनको पता ही नहीं है कि एंड यूजर कौन है। यस जैसे जैसे तुम क्लास में किसी की अटेंडेंस लगा देते हो प्रॉक्सी बोल के कि वो बंदा है ही नहीं, तुमने उसकी प्रॉक्सी राइट लगा दी, राइट तो वो कंसेप्ट वहीं से, नाम भी वहीं से चोरी किया गया है, मतलब कंसेप्ट वही है, ठीक है, बट उसको आई इस फील्ड में डाला कैसे गया। अब यहाँ पे जो बैठा हुआ है उसको लग रहा है कि इसी को चाहिए, बट जनरली ये लेकिन है ही नहीं, एक्चुअल एक्चुअल में तो ये है। अगर एक्सपोज होगा तो ये होगा। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने एक सिंगल यूजर लिया, अब जस्ट सपोज मान लो आपके पास 1000 मिलियंस यूजर्स हैं यहाँ पर, तो मिलियंस यूजर एक्सपोज हो रहे हैं इंटरनेट पे। अब मिलियंस यूजर को मैनेज करने से अच्छा है कि एक ही डिवाइस को, या यहाँ पे ऐसी 10 15 20 डिवाइस होंगे उनको मैनेज कर लो, उनके ऊपर सिक्योरिटी बढ़ा दो। करेक्ट। यस तो इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी। ये हमारी फॉरवर्ड प्रॉक्सी हो गई। अब रिवर्स प्रॉक्सी में क्या हो गया, रिवर्स मतलब इसका उल्टा। अभी हम जो एक्सेस करने जा रहे थे वो एप्लीकेशंस कहाँ थे, इंटरनेट पे थे, करेक्ट। ये गूगल हम एक्सेस करने जा रहे थे। अब रिवर्स में क्या हो गया, अब हम एप्लीकेशन कौन सा एक्सेस करने जा रहे हैं, उल्टा, जो ऑन प्रेमाइस में है, और यूजर कहाँ है, इंटरनेट पे। उसको बोलते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। समझ में आया। यस ओके अब इसमें क्या होगा, इसी को उल्टा कर दो, कुछ करना नहीं है इसमें। मान लो ये हमारा प्रॉक्सी हो गया, रिवर्स प्रॉक्सी का बॉक्स हो गया, ठीक है, और ये हमारा यूजर इधर आ गया, यूजर हमारा इधर आ गया, और एप्लीकेशन हमारा इधर आ जाएगा। अब क्या होगा, यूजर को ये एप्लीकेशन एक्सेस करना है, ये एप्लीकेशन हमारा कहाँ है, ऑन प्रेमाइस में है। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये एप्लीकेशन हमारा ऑन प्रेमाइस में है, यूजर हमारा यहाँ पे है, ये हमारा यूजर है, ठीक है। अब ये यूजर इस एप्लीकेशन को कैसे एक्सेस करेगा, ये इसने, ये मान लो इसको पता है कि इसका रिवर्स प्रॉक्सी वाला सर्वर कहाँ है, बट रिवर्स प्रॉक्सी वाले सर्वर को पता होना चाहिए ना एप्लीकेशन कहाँ है, करेक्ट। तो Yes. यहां पर क्या करते हैं, ये ऑन प्रेमाइस में रखा हुआ है, ये आपका सर्वर ऑन प्रेमाइस में है, तो हम ये एप्लीकेशन के पास में एक हम कनेक्टर बना देते हैं उस ऑन प्रेमाइस में, ठीक है। कनेक्टर बना दिया हमने, वो ये क्या करेगा, एप्लीकेशन रिवर्स प्रॉक्सी इस कनेक्टर को भेजेगा, और ये कनेक्टर क्या करेगा, यहां से पुल करेगा इंफॉर्मेशन, ना कि सेंड करेगा, पुल करेगा, ठीक है। पुल करने के बाद ये वापस इसको भेज देगा, ठीक है। तो आपको क्या हुआ, आपकी फायरवॉल के अंदर, ये आपकी फायरवॉल हो गई, ठीक है। अब फायरवॉल के अंदर कोई ट्रैफिक ही नहीं गया, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पुल कर रहा है, ना कि इन कर रहा है। ये इसके अंदर का फीचर है कि ये इंफॉर्मेशन को पुल करेगा, क्योंकि आपने क्या है, इसको कॉन्फ़िगर ऐसे तरीके से किया जाता है कि आपने पहले से ही आपको डिटेल पूरी बता देते हो अब इसको, तो आप एक्सपोज हो नहीं पाते हो, ठीक है। और ये आपका जो कनेक्टर रखा हुआ है, ये आपके ऑन प्रमाइस नेटवर्क पे रखा हुआ है, ऑन प्रमाइस में मैंने इसको बनाया हुआ है, ऑन प्रमाइस में, ठीक है।
और जनरली लोग इसको क्या करते हैं, डीएमजेड मोड में यूज करते हैं। डीएमजेड में मतलब फायरवॉल के बाहर होता है, 2 फायरवॉल्स होती हैं जनरली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे एक फायरवॉल और होती है। तो डीएमजेड पता है किसी को क्या होता है? डीएमजेड बोलते हैं डीमिलिटराइज। हाँ उस डिमिलिटराइज। हाँ डीएमजेड में क्या होता है, 2 फायरवॉल्स होती हैं, एक आपकी पब्लिक फेसिंग फायरवॉल होती है और एक आपकी प्राइवेट फेसिंग फायरवॉल होती है। उसके अंदर कुछ एप्लीकेशन सर्वर्स डाले जाते हैं जो कि आपके, ये मान लो ट्रस्टेड नेटवर्क है, ये आपका जो है अनट्रस्टेड नेटवर्क है, ये बीच का नेटवर्क है। ठीक है, जैसे हमारा बॉर्डर होता है, ठीक है, बॉर्डर में क्या होता है कि इधर मान लो इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान, बीच में हमने, ये हमारी कौन है, बीएसएफ है, ये पूरा एरिया बीएसएफ का है, इसके अंदर कोई नहीं जा सकता है। ठीक है, वैसे ही होता है, और बीएसएफ ने कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए है, वो ये भी कंसेप्ट जो है आर्मी से ही लिया गया, डिमिलिटराइज जोन, करेक्ट। तो ये यहाँ पर एप्लीकेशन रखे हैं, अगर मान लो किसी अटैकर ने इन एप्लीकेशंस को हिट किया तो वो इन्हीं एप्लीकेशंस को हिट कर पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हम ऐसा जोन बनाते हैं कि मतलब हमारे पास 2 डिफेंस वॉल हो गई, एक ये वाली डिफेंस वॉल है, एक ये वाली डिफेंस वॉल है। अगर एक्सपोज होगा तो वो यही एप्लीकेशन होगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा वो, तो हमें पता भी चल जाएगा उससे पहले, करेक्ट, क्लियर है ना? यस तो यहाँ पे भी हम यस यही yes. करते हैं कि यहाँ पर आप कनेक्टर, आपके पास ऑप्शन है, आप इसको अंदर भी रख सकते हो कनेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे भी रख सकते हो। तो मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे भी रखते हैं, जैसे हमने जी स्केलर का नाम सुना होगा, जी स्केलर भी रिवर्स प्रॉक्सी का सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है जिसका नाम जेटपीए है, यहाँ पे जेटपीए लिख देते हैं, और पोलो अल्टो भी प्रोवाइड कराता है सभी आप, और माइक्रोसॉफ्ट का भी है, उसका नाम है जो मैंने आपको बताया एप्लीकेशन प्रॉक्सी। तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट के भी कनेक्टर्स हम यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे भी आप बना सकते हो, तो वो आपके ऊपर है, आप कैसा डिजाइन करते हो। आपके पास डीमिलिटराइज जोन है नहीं है, बहुत सारे पास लोगों के पास नहीं होता है, तो वो अंदर बना देते हैं। बट ये कनेक्टर का फीचर ही ऐसा है, चाहे आप जेटपीए यूज करो या माइक्रोसॉफ्ट यूज करो या पोलो अल्टो यूज करो, इस कनेक्टर का फीचर ही ऐसा है कि ये इन नहीं डालेगा, मतलब आपके एनवायरनमेंट के अंदर ट्रैफिक इन नहीं होगा, आउट होगा बस। ठीक है, तो ये रिवर्स प्रॉक्सी का कंसेप्ट है। समझ में आ गया रिवर्स प्रॉक्सी? यस Yes. ठीक है, तो कोई डाउट? अब यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब ये जस्ट सपोज मान लो इसको फिनिश करते हैं इस वाले कंसेप्ट को, सबसे पहले कि अब ये यूजर हमारा एजोर एडी से तो कनेक्ट हो रहा है, अब ये यूजर हमारा मान लो 30 डेज तक रिवर्स प्रॉक्सी भी हमारे वीपीएन से भी नहीं कनेक्ट कर रहा है। अब ये यूजर हमारा 30 दिन 45 दिन तक एजोर एडी से तो कनेक्ट है और एक्सेस भी कर रहा है एप्लीकेशन, बट ये ऑन प्रेमाइस एडी से कनेक्ट नहीं हुआ है, तो क्या ये आउट ऑफ डोमेन हो जाएगा या नहीं होगा? एक बार फिर से रिपीट करना, क्या बोले आप? देखो ये इसका आंसर आप लोग नेक्स्ट उसमें दोगे मेरे को, जब नेक्स्ट सेशन हम करेंगे। तो ये यूजर कोई एक्सप्लेन करेगा इसको, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है निशान? मैं जस्ट यूजर जानना अगर चाह रहा हूँ कि पब्लिक आपको समझ में नेटवर्क आया पे है, क्वेश्चन। पब्लिक नेटवर्क पे है और ऑन प्रीम से कनेक्ट नहीं कर रहा है, और ये जो इंट्रा आईडी से कनेक्ट है, तो इसका पासवर्ड 45 डेज के बाद वो मतलब एक्सपायर कर जाए, कनेक्ट होगा या नहीं होगा ऑन प्रीम से? कौन सा पासवर्ड, ये भी ये क्लियर है ना कौन सा पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं? यस, कंप्यूटर पासवर्ड। हाँ, डूम ऑन प्रमाइस एडी, मतलब ये कंप्यूटर आपका ऑन प्रमाइस एडी से आउट ऑफ डोमेन हो जाएगा या नहीं होगा, वो है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बैकग्राउंड में पासवर्ड ही आता है, करेक्ट निशान? तो उसके बैकग्राउंड में यस पासवर्ड ही आएगा, बट अगर इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये नहीं बोलेगा पासवर्ड, वो बोलेगा ये डोमेन कंट्रोलर से, मतलब ये ऑन प्रेमाइस एडी से आउट ऑफ सिंक हो जाएगा या नहीं होगा।
तो वो आपको आंसर देना है नेक्स्ट वीक में। मतलब ये आप सोचना, ये रिसर्च करना, ठीक है, तो आपको कुछ और चीजें इसमें मिलेंगी। ये उसे एक मतलब पता है, ये बस थोड़ा सा कंफर्म करना है। ये जो रिवर्स प्रॉक्सी जो है ये अपना जहां तक मुझे पता है ये HTTP और ये HTTPS सिक्योर नेटवर्क पे होता है, ये वही वाला है ना रिवर्स प्रॉक्सी? उसी की बात आप बताए हो ना कि रिसीव करता है ये HTTP सर्वर रिसीव प्रॉक्सी। एप्लीकेशन proxy। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एप्लीकेशन प्रॉक्सी लिखा हुआ है, ठीक है, हम्म। प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टर्स। और ये सेंसर अभी नया फीचर इनका प्रीव्यू में पड़ा हुआ है। तो ये प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टर्स, आपको कनेक्टर्स वहाँ पे बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे दिखने लगेगा कनेक्टर एस्टेब्लिश अ सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन योर ऑन प्रमाइस नेटवर्क एंड एजोर। एनालिसिस डबल शूट। ठीक है, तो ये मालूम है रिवर्स प्रॉक्सी और वीपीएन दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। कोई बता सकता है उस मेजर डिफरेंस को? मतलब ये जनरली आप लोगों के लिए क्वेश्चन तो होता नहीं, सिक्योरिटी के लिए क्वेश्चन है। रिवर्स प्रॉक्सी और वीपीएन में बहुत मेजर डिफरेंस है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वीपीएन अब खत्म हो गया मार्केट से और रिवर्स प्रॉक्सी आ गया। कोई आप लोगों ने से वीपीएन यूज किया है कभी? हाँ, वीपीएन से क्या होता है? रिसोर्सेज तक एक्सेस कर लेते हैं, मतलब जैसे क्लाइंट का। वरदान हम्म। एक टनल बनता है, हाँ, हाँ, एक सिक्योर टनल तो टनल बनता है, बनता है। मतलब यूज ये हाँ देखो, वरदान आप बताओ, आप बोल रहे थे ना स्टार्टिंग में वीपीएन आपने यूज किया है। जी जी। अ, वो क्या करता है, आप अपने घर पे ही बैठे हुए हैं मगर आप ओवर द इंटरनेट आप अपने ऑफिस में कनेक्ट हो जाते हैं वीपीएन के थ्रू। ठीक है, राइट। चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे। ये है हमारा, ये मान लो लैपटॉप है, ये आपका नेटवर्क है, पूरा पूरा डेटा सेंटर है, ठीक है। मतलब इसको समझना लॉजिकली, तब आपको क्लियर हो जाएगा। आपने वीपीएन एस्टेब्लिश किया। वीपीएन होता गया है वो पहले समझते हैं। वीपीएन होता गया है, वीपीएन एक सर्विस होती है जो आपके फायरवॉल का एक फीचर भी है। हो सकता है ये बहुत सारे लोग फायरवॉल का फीचर यूज करते हैं एज अ फायरवॉल, या फिर आप मान लो किसी और वीपीएन को यूज कर रहे हो। यहाँ पे एक वीपीएन का सर्वर बन गया, सॉरी, मतलब ये फायरवॉल का भी फीचर होता है। और या फिर आप ये समझ लो कि एक एप्लीकेशन भी बहुत सारे लोग एज अ एप्लीकेशन भी यूज करते हैं। बट जनरली मोस्टली क्या है, जैसे आप सिस्को का यूज कर रहे हो तो आप सिस्को का वीपीएन ही यूज करोगे, करेक्ट। सिस्को की अगर आपके पास फायरवॉल है या फिर पोलो अल्टो का है, तो इस तरीके से होता है। और भी सर्विसेज हो सकता है आपके यहाँ सिस्को की फायरवॉल हो और आप वीपीएन किसी और कंपनी का यूज कर रहे हो, बट दोनों का फंक्शनैलिटी वही रहती है कि मान लो अगर ये फायरवॉल आपके पास पोलो अल्टो की है और सिस्को का वीपीएन है, तो दूसरी लेयर पे वो आ जाएगा, ठीक है। तो बट होता क्या है, उसके बाद ही पूरा का पूरा आपका डेटा सेंटर होगा। ये डेटा सेंटर है हमारा। अब वीपीएन क्या होगी कि यहाँ से ये वीपीएन आया, वीपीएन क्या करता है, आपको इस फायरवॉल पे टर्मिनेट कर देता है। मतलब आपका पूरा का पूरा ट्रैफिक इस फायरवॉल पे टर्मिनेट कर देता है। और फायरवॉल के अंदर मान लो ये यहाँ पर एक छोटा सा गेट बना देता है, गेट बना देता है। और वो आपको बोलता है अब आप इस घर के अंदर जा सकते हो। जैसे आप अपने घर के अंदर बाहर एक गेट लगाते हो ना अंदर जाने के लिए, तो वो मान लो वो जो गेट है वो वीपीएन का गेट है। आप वीपीएन से अब अंदर चले गए, आप एक फर्स्ट फ्लोर पे भी जा सकते हो, सेकंड फ्लोर पे भी जा सकते हो, थर्ड फ्लोर पे भी जा सकते हो, किसी भी रूम में जा सकते हो। तो वीपीएन आपको क्या कहता है, फुल एक्सेस दे देता है उस पूरे नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। अब मान लो ये यूजर है, इसको एक्सेस क्या चाहिए थी, सिर्फ इतने इतने वाले एनवायरनमेंट की एक्सेस चाहिए थी, आपने लेकिन उसको फुल दे दी। अब क्या हुआ, अगर इसका मशीन ये कंप्रोमाइज हुआ या हैक हो गया, तो हैकर को भी पूरे के पूरे एनवायरनमेंट की नॉलेज मिल गई। तो इसलिए आया रिवर्स प्रॉक्सी, क्योंकि इसके थ्रू जैसे ही रिवर्स प्रॉक्सी का कंसेप्ट आया, बहुत पुराना था, बट ये फेमस नहीं हुआ। फेमस हुआ कोविड के बाद,
क्योंकि लोग कोविड के बाद ही वीपीएन ज्यादा यूज किए हैं। उससे पहले तो वीपीएन का कंसेप्ट इतना ज्यादा था नहीं, सिर्फ आईटी वाले लोग ही यूज करते थे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। अब रिवर्स प्रॉक्सी में क्या होता है कि रिवर्स प्रॉक्सी में मैंने बताया था यहाँ पे एक कनेक्टर बनता है, ठीक है। तो रिवर्स प्रॉक्सी में मान लो यहाँ पर एक आपने कनेक्टर बना दिया है इतना बड़ा, और फायरवॉल आपकी यहाँ पे है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ से इसको एक्सेस करने के लिए ये जाएगा फायरवॉल पे, फायरवॉल ने बोला हाँ ये कनेक्टर है, आप इस कनेक्टर पे चले जाओ। अब इस कनेक्टर पे या फिर यहाँ पर आपने जो रिवर्स प्रॉक्सी का एप्लीकेशन है, या फिर इस कनेक्टर पे मान लो एजोर पे रिवर्स प्रॉक्सी हम कॉन्फ़िगर करके रखे हुए, हमने रिवर्स प्रॉक्सी की कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई है, कनेक्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे, एजोर पे या जी स्केलर पे है, कोई भी एप्लीकेशन हो। तो ये हमने यहाँ पर ये कनेक्टर इससे कनेक्ट है अपने जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन पे हमने पहले से ही डिफाइन कर रखा है कि अगर ये यूजर आए राम, मान लो ये यूजर राम है, राम आए तो राम को क्या एक्सेस होनी चाहिए, एप्लीकेशन 1 की होनी चाहिए, ऐप 1 की होनी चाहिए, और रेस्ट एप्लीकेशन की परमिशन उसको हमने दी ही नहीं है। जो परमिशन दी ही है वो उसी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पर ये एप्लीकेशन 1 है तो ये एप्लीकेशन 1 को ही एक्सेस कर पाएगा, रिमेनिंग जो इंफ्रा है उस पे उसको एक्सेस ही नहीं रहेगी। तो मैंने राम सिर्फ ये इसी को एक्सेस कर पाएगा, रिमेनिंग इंफ्रा को नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है रिवर्स प्रॉक्सी और प्रॉक्सी का। समझ में आया आपको? सिर्फ वो वही एप्लीकेशन या वही परमिशन को एक्सेस कर पाएगा जिसके लिए वो ऑथराइज है। इसको हम बोलते हैं जीरो ट्रस्ट, ओके। ठीक है। पहले क्या कर रहा था, वो पूरा का पूरा इंफ्रा एक्सेस कर ले रहा था। तुमने देखा ही होगा ना, वीपीएन का यही फंडा होता है, एक बार कनेक्ट हुआ पूरा इंफ्रा एक्सेस करो, यस और वो पूरा इंफ्रा एक्सेस करना मतलब पब्लिक नेटवर्क पे ये ट्रस्टेड डिवाइस, करेक्ट। तो पब्लिक नेटवर्क पे ये ट्रस्टेड डिवाइस, वीपीएन भले ही आपके सिस्टम पे वीपीएन पड़ा है, बट वाईफाई बैकग्राउंड में कहाँ से आ रहा है, पब्लिक से आ रहा है ना। ये तो वीपीएन तभी यूज कर रहा है क्योंकि ये घर पे है, या घर पे है या बाहर है, कहीं पे भी है, कहीं पे भी है। लोग क्या करते थे, पहले कॉफी पीने गए बाहर, वहां पे कॉफी मान लो कॉफी पीने बाहर गए, सीसीडी में गए, वहां पे वाईफाई लगा, अपना लैपटॉप खोला अपने ऑफिस का और वीपीएन से कनेक्ट हो गए। तो वो अनसिक्योर चैनल के थ्रू आ रहा है, हो सकता है ये फेक वाईफाई हो, करेक्ट। यस या फिर हो सकता है इस वाईफाई ने ऐसा कुछ कॉन्फ़िगर कर रखा हो कि यहाँ पे जो भी डिवाइस कनेक्ट होंगी, जो भी की लॉगर करके एक सॉफ्टवेयर आता है, वो डाल रखा हो कि जो भी डिवाइस कनेक्ट होंगी, जो भी डिवाइस इनपुट करेगी, वो सारी की सारी डिटेल ना मेरे लैपटॉप पे आ जाए, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जो हैकिंग के, वो यहाँ पे फॉलो हो सकते हैं। तो इसलिए हमें रिवर्स प्रॉक्सी का कंसेप्ट आया, अगर अगर कुछ ब्रीच भी होगा तो वो एक एप्लीकेशन ही होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए रिवर्स प्रॉक्सी में जितना एक्सेस चाहिए उतनी ही देनी है, यस ठीक है। ओके। एक तो और पॉइंट किसी और को था कोई बस क्वेश्चन? इसी से जैसे एक एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में आईटी के ही जो यूजर्स हैं वो ही उसी वीलैन के अंदर सर्वर्स या फिर कोई भी एमएसटीएसी अलाउड है। अब अगर आईटी का ही बंदा वीपीएन कनेक्ट करके उन रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहता है तो तब भी वो एक्सेस कर लेगा। अब अगर कोई ऑपरेशन टीम का बंदा है और वीपीएन कनेक्ट करके उन सर्वर्स को एक्सेस करना चाहे तो क्या वो करेगा या फिर नहीं करेगा? देखो यहाँ पर एक्सेस ना दो टर्म्स में डिवाइड है, ठीक है। एक्सेस एक होता है रीचेबिलिटी, दूसरा होता है ऑथराइजेशन, ठीक है। आप यहां तक रीच कर पा रहे हो
एक हैकर के लिए रीच करना बहुत बड़ा काम है, ठीक है। ऑथराइजेशन तो वो ले लेगा, मेरे को पता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, ठीक है, मेरे को ये पता होना चाहिए तुम्हारा घर कहाँ है। अगर मैं तुम्हारा घर पता चल गया तो मैं अंदर की एक्सेस का जुगाड़ तब कर लूंगा। अगर मेरे को पता ही नहीं तुम्हारा घर कहाँ है तो ऑथराइजेशन तो होगी ही नहीं, करेक्ट। तो यहां पर क्या होता है, यस जो तुम बोल रहे हो कि रीच कर पाओ, अगर वीपीएन कनेक्ट है, वीपीएन में क्या है, पूरा का पूरा चंक उसको अलाउ होता है। अगर उन्होंने सबनेटिंग कर रखी है और सबनेटिंग अगर करने के बाद अगर उन्होंने उस सबनेटिंग को प्रॉपरली वीपीएन में कॉन्फ़िगर किया होगा तो हो सकता है, वो डिपेंड करता है उस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। बट अगर सबनेटिंग की हुई है, मान लो वीलैन बना हुआ, ठीक है, एक ये वीलैन है एक ये वीलैन है, आपने अलाउ किया है ये वाला वीलैन, तो वो वीलैन के अंदर जितनी भी डिवाइसेस आएंगी वो सबको एक्सेस कर लेगा। और ये वीलैन अलाउ किसके ऊपर है, वीपीएन के ऊपर, कि ये ट्रैफिक अगर इस यूजर का ट्रैफिक आए तो इस वाले वीलैन को अलाउ करना पड़ेगा। मतलब यहां पर जो एक्सेस वीपीएन में आप दे रहे हो वो पर्टिकुलर एक नेटवर्क की दे रहे हो, ठीक है। वो नेटवर्क आपका विलेन में भी हो सकता है, वो पूरा का पूरा डेटा सेंटर भी हो सकता है। ये जो लेकिन ये जो वीपीएन का फीचर नहीं है, ये आपका नेटवर्किंग का फीचर है कि नेटवर्किंग में आप डिवाइड कर सकते हो एक बड़े नेटवर्क को इस स्मॉल नेटवर्क में। ये फीचर सेम यहाँ पे भी यूज हो रहा है, जो यहाँ पे है यहाँ पे भी ये यूज। बट यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ राम को अलाउ ही कर रहे हैं कि वो ऐप 1 को ही एक्सेस कर पाए। ऑथराइजेशन की बात है, वो सिर्फ उसको दिखेगा ही। अगर वो इसको पिंग करना चाहे, मान लो यहाँ पर कोई एप्लीकेशन है उसी विलन में, अगर वो उसको रीच करना चाहेगा तो वो उसको मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं उसके लिए। इवन वो पिंग भी नहीं कर सकता, यहाँ पर वो पिंग कर पाएगा, सब कर पाएगा। समझ में आया भाई, क्लियर हुआ जी जी आपको? जी ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल, यानी कि मतलब आपने बताया सबनेटिंग अगर प्रॉपरली हो रखी होगी और जो रिस्ट्रिक्शन लैन के ऊपर इनेबल की गई है ताकि वो आईटी वाले ही बंदे सिर्फ किसी भी सर्वर्स के एमएसटीएस ले सके या फिर कोई भी पिंग वगैरह कुछ भी कर सके, वही सेम कॉन्फ़िगरेशन वीपीएन ओवर द वीपीएन भी करवानी पड़ेगी हमें ताकि हाँ वीपीएन पे जाकर के ऑपरेशन की टीम का लैपटॉप यूज करके कोई बंदा एक्सेस ना कर पाए किसी सर्वर को। ओके। देखो वीपीएन वीपीएन ना, यहाँ पर वीपीएन इतना, वीपीएन के ऊपर आप एक नेटवर्क अलाउ करते हो, करेक्ट। वो नेटवर्क हो सकता है आपका वीलन 1 हो या वीलन 2 हो। अब अगर वीलन 1 कर दिया तो वीलन 1 के अंदर आपकी सारी की सारी डिवाइसेस आ जाती है। अगर वो डिपेंड करता है आपकी कौन सी डिवाइसेस है, बट वो वीलन 1 की पूरी डिवाइसेस को एक्सेस कर लेगा। अगर उसमें पूरे सर्वर्स हैं, मान लो 10 सर्वर्स हैं और आपको 10 सर्वर की जगह सिर्फ एक ही सर्वर को एक्सेस देनी थी, तो वो 9 सर्वर को भी एक्सेस कर लेगा। एक्सेस का मतलब यहाँ पर ऑथराइजेशन नहीं है, एक्सेस करने का मतलब है रीचबिलिटी, करेक्ट। और जी हैकर जी उसको यूज करना चाहते हैं, तुम्हारा वो नॉर्मल यूजर तो नहीं कर पाएगा, बट हैकर क्या होते हैं कि वो जनरली तुम्हारे एनवायरनमेंट में घुस के और वो देखते हैं कि कहाँ पे क्या ट्रैफिक चल रहा है, वो ट्रैफिक को कैप्चर करते हैं। 10 सर्वर है, मान लो 10 सर्वर के ट्रैफिक को कैप्चर किया तो उनको कोई ना कोई हैश मिल जाएगा जिसको वो पासवर्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर एक्सेस जितनी लिमिटेड होगी, जितने लिमिटेड रिसोर्स पे होंगी, मतलब राइट एक्सेस राइट यूजर, ये जीरो ट्रस्ट का कंसेप्ट है। और तो ये जीरो रिवर्स प्रॉक्सी जीरो कंसेप्ट का ही फीचर है। जितने कम लोगों, मतलब जितनी कम एक्सेस, जितनी कम प्रिविलेज और वही करेक्ट प्रिविलेज, तो उसको हम बोलते हैं जीरो ट्रस्ट। ठीक है भाई, क्लियर? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आप बताना मुझे नेक्स्ट वीक में इसका आंसर कि ये यूजर, आप लोग सब लोग थोड़ी रिसर्च करना इसके ऊपर। एक बार आप ठीक है, क्वेश्चन एक फिर से एक रिपीट कर देंगे क्वेश्चन क्या? और था। क्वेश्चन सुन नहीं पाया था मैं। क्वेश्चन ये है कि ये डिवाइस आपकी पब्लिक नेटवर्क पे है, इंटरेस्टेड नेटवर्क पे है,
और हाइब्रिड जॉइंट डिवाइस है, ठीक है। एजोर पे भी रजिस्टर्ड है, एजोर ज्वाइन भी है और ऑन प्रेमाइज ज्वाइन भी है। हाइब्रिड का मतलब यही हो गया, हाइब्रिड डोमेन पे है। अब ये डिवाइस पे यूजर लॉगिन करके ऑफिस 365 सब कुछ कर रहा है अच्छे से, और ये घर पे ही है और घर से ऑफिस गया नहीं है, 2 महीने हो गए, और एजोर की सर्विसेज यूज कर रहा है और एसएसओ भी चल रहा है इसका, सिंगल साइन ऑन। अब ये 60 दिन बाद ऑफिस जाता है, ऑन प्रोमाइस नेटवर्क से कनेक्ट करता है, तो क्या इसकी डिवाइस को डोमेन ज्वाइन डिवाइस रहेगी या आउट ऑफ डोमेन ज्वाइन हो जाएगी डिवाइस? अभी ये वीपीएन नहीं यूज किया ना रिवर्स प्रॉक्सी यूज किया है। ओके। ठीक है, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, हम्म, तो आप इसको थोड़ा सा मतलब सोचना, आप इसको ढूंढोगे ना, इसके बहुत सारी और भी आपको चीजें पता चलेंगी। देखो मैंने जो बताया, हो सकता है जो मेरे सामने है वो मैंने बताया आपको, जो लिख रहा हूँ मैंने बताया, बहुत सारी चीजें हो सकता है मैंने भी मिस कर दी हूँ इसमें, या फिर बता नहीं पाया हूँ टाइम की वजह से। तो आप अगर इसको ढूंढोगे ना इसका आंसर, तो आपको बहुत सारी चीजें और भी मिलेंगी। अच्छा, ठीक है, मेरा एक और क्वेश्चन था। हेलो, हाँ जैसे राइट बैक जो पॉलिसी होता है तो उसमें एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं, मतलब ऑन क्लाउड से ऑन प्रीम, या सिर्फ पासवर्ड ही सिंक कर सकते हैं, मतलब चेंज कर नहीं सकते हैं, नहीं रिसेट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, एट्रीब्यूट राइट चेंज कर बैक, सकते हैं? पासवर्ड राइट बैक। एट्रीब्यूट आपको चेंज करना होंगे तो ऑन प्रेमाइज से ही चेंज कर सकते हो और कहीं से नहीं। अच्छा, क्लाउड से नहीं हो सकते? क्लाउड से एट्रीब्यूट चेंज करके नीचे नहीं आएंगे ना। एट्रीब्यूट जो स्कीमा है आपका किसके पास है? एट्रीब्यूट कौन वो चेंज तो कर सकता है? स्कीमा ही करेगा। इसके, अच्छा, स्कीम में करेगा। एट्रीब्यूट में वैल्यू डाल के अगर आप करना चाहते हो वो हो जाएगा। एट्रीब्यूट मतलब चेंज करना एक बड़ा काम है, वैल्यू डाल के। नहीं, जैसे जैसे मान ले वैल्यू का मालूम हो गया, डिस्प्ले नाम क्या नेम हो गया, चेंज जैसे करना है। निशांत कुमार लिखा है, अब निशांत की जगह पे निशांत हाँ सिंह कर दिया मैंने, तो ये वैल्यू हो गई। जी, तो एट्रीब्यूट वो कर चेंज सकते हैं। करना, हाँ वो कर सकते हो, वो उतना बड़ा काम नहीं है। डिस्प्ले नेम चेंज करना, ये सारी चीजें तुम कर सकते हो, बट वैल्यू चेंज करना और एट्रीब्यूट चेंज करना, दोनों में नया एट्रीब्यूट जैसे एड ऑन किया या नई क्लास बनाई या कुछ ऐसा, वो तुम ऑन प्रेमाइज से ही कर सकते हो। नहीं, वैल्यू की मैं बात करता हूँ, एट्रीब्यूट तो मैं गलत बोल दिया। हाँ वैल्यू कर सकते हो, वैल्यू मैनेजर करके आप डिस्प्ले देख, नेम चेंज करना है हाँ हाँ वो करते ही हो ना। क्योंकि जैसे राइट मैंने बैक में ऑफिस मुझे 365 पे हाँ, मैं लॉग इन हूँ, मेरे को डिस्प्ले नेम, देखो डिस्प्ले नेम तुम्हारे को परमिशन, डिस्प्ले नेम चेंज करने की परमिशन होती नहीं जनरली। एट्रीब्यूट्स क्या हो गया तुम्हारा, मैं एट्रीब्यूट्स की बात करूं, मतलब एट्रीब्यूट्स की वैल्यू की बात करूं, जैसे तुम मान लो तुम्हारा होम टाउन लखनऊ है या दिल्ली है, तो वो तो तुम कर सकते हो ना, हम्म, मतलब नहीं, मैं नाम के ऑन ऊपर प्रीम से नहीं, मैं बात ना। कर रहा हूँ क्लाउड से, हाँ क्लाउड से ही, क्लाउड से ही, राइट बैक के थ्रू। हाँ अच्छा, क्लाउड से तुम कर सकते हो, बट वो देखो क्लाउड पे क्या है, तुम्हारे पास ज्यादा एट्रीब्यूट्स की वो है, वो सेम तुम्हारा यहाँ पे भी होना चाहिए, समझ रहे हो। और दूसरा क्या है, मैंने क्या सिंक किया है नीचे से ऊपर के लिए, जब हम सिंक करते हैं तो हम डिफाइन करते हैं क्या क्या हम सिंक कर रहे हैं, कौन सा एट्रीब्यूट सिंक कर रहे हैं, करेक्ट। यस, मेरी बात समझे, हम जब डिफाइन कर रहे हैं, हम मेंबरशिप सिंक कर रहे हैं, ये सिंक कर रहे हैं, वो सिंक कर रहे हैं, अब वो तुमने जो चेंज किया है वो ऊपर चेंज किया है, अगर वो तुम्हारा, और दूसरा क्या है, हमने पासवर्ड का लगाया हुआ है कि हाँ अगर ऊपर पासवर्ड रिसेट होता है तो नीचे हो जाएगा, बट हाँ हमने ये डिफाइन नहीं किया है कि जो सेम एट्रीब्यूट्स है तुम्हारा, मान लो यहाँ पर लोकेशन है दिल्ली और ऊपर है लोकेशन, दूसरा एट्रीब्यूट्स है लोकेशन एजो रेडी में, अब ये दोनों आपस में सिंक ही नहीं है, कोई इनका लेना ही देना नहीं है, तो ये क्यों होंगे, मतलब ऊपर से वैल्यू नीचे नहीं आएगी उस वाले टर्म्स में, क्योंकि हमने इसको इनेबल ही नहीं किया, बाय डिफॉल्ट ये फीचर इनेबल होता नहीं है। ओके। ठीक है,
बाय डिफॉल्ट ये फीचर होता नहीं है, क्योंकि क्या है, उसके जो ऊपर एट्रीब्यूट्स हैं वो आप पहले डिफाइन करते हो कि ये एट्रीब्यूट सिंक हो, पहले से ही डिफाइन कर देते हो। पर ऊपर वाले के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं, नीचे वाले के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अलग है। आप ऐसे समझो, आपने ये डिफाइन किया कि ये बस इतने होने चाहिए। हाँ, अगर आपके पास ये फीचर है, उसको कस्टमाइज करके कर सकते हो, क्योंकि तो बहुत ये सारे लोग एज्योर कनेक्ट के थ्रू करते हैं ना, जो कनेक्टर होता है वहां पे, मतलब जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हो, बट वो ओके। कस्टमाइज है, ऐसे नहीं कर सकते, वो कस्टमाइज है, मतलब डिफॉल्ट नहीं होता है। और उसके लिए दोनों एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए, ऊपर से नीचे तक, जब दोनों तरफ सेम वैल्यू सेम एट्रीब्यूट दोनों तरफ होने चाहिए। ठीक है भाई, चलो फिर नेक्स्ट वीक आप इसका ठीक। आंसर बताना मुझे। ओके ठीक है, ओके, बाय। और ओके, थैंक यू, पीयूष आप बाय। ओके बाय। पीयूष एक क्वेश्चन है कि आप ये ना, आप बोल रहे थे ना कि हम लोग अभी ये अपना शुरू करेंगे इस पे अजर पे 900 एंड जो भी मतलब स्टार्ट, तो वो कब तक आप स्टार्ट करने वाले हो? एज्योर 900 पे मैंने ऑलरडी बना दी है कर दिए। 3-4 वीडियो। नहीं नहीं, मतलब जैसे यहाँ पे जैसे अपना लोग का जो डिस्कशन जो हो रहा है, मतलब सैटरडे वगैरह में जैसे, या तो फिर ये ऐसे कर सकते हैं क्या कि आप कोई कोई जैसे अभी आप अपनी स्टार्टिंग में जैसे दिया, तो यहाँ पे भी कोई कोई चीजों को डिस्कस करना, ये कह ये रहे तो हैं? जो मैंने बताया ये पूरा आपको हाइब्रिड इन्वायरमेंट ही बता दिया। हाइब्रिड, हाँ। ठीक है, तो ये मतलब कुछ क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग में, तो उसकी वजह से पूरा ये डिस्क्राइब हो गया है। तो ऑन प्रेमाइस एडी आपके मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पर कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर एजोर पे डिस्कशन करना होगा तो एजोर पे कर लेंगे, ऑन प्रेमाइस पे करना होगा क्योंकि आप लोगों के ऊपर है, जो भी आप, अगर आपको लगता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक कोई ऐसी क्लास तो कर नहीं रहे कि एपिसोड वाइज पढ़े, मतलब लेक्चर वाइज। तो जी। बट हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ओके। एजोर पे अगर आपको कुछ पूछना है तो हम वो कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब ये है कि आपके अगर क्वेश्चंस हैं तो उसका आंसर हम देंगे, मतलब हमारा डिस्कशन मेन वो है, लॉजिक वो है, करेक्ट। अगर कोई टॉपिक नहीं होगा देन Yeah. हाँ, फिर मैं बता दूंगा क्या टॉपिक है। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। हम्म। गुड नाइट। गुड नाइट टीम। गुड नाइट, बाय बाय। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। थैंक्स।